हेलो एवरीवन। तो मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाया था अबाउट वुमेन जो लोग विडोज़ हैं और जिनको या तो डोमेस्टिक अब्यूज़ वायलेंस का प्रॉब्लम्स इश्यूज़ फेस करना पड़ रहा है और फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल अब्यूज़ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी शायद वो लोग फेस कर रहे हैं, वैसे वाले एग्जांपल्स मैंने प्रीवियस वीडियो में दिए थे। और उसमें ही वो जो विडो थी जिनका डोमेस्टिक अब्यूज़ वायलेंस का केस उन्होंने लगा के पर वो उसको परस्यू नहीं कर पाई, उसमें भी एक्चुअली वो विडो को एक सीख लेनी है। क्यों? क्योंकि वो विडो का प्रॉब्लम क्या है, एक तो उनके पास उनके पेरेंट्स नहीं हैं और दोनों पेरेंट्स का डेथ हो गया है, हस्बैंड का भी डेथ हो गया है और फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ हैं उसके इन लॉज़ के लाइफ में, इसलिए ही उसके इन लॉज़ लाइकली उनको इतना पैसे के मांग कर रही थी पहले से ही। और सेकेंड थिंग है वो इन लॉज़ ऐसे भी फैमिली के हो सकते हैं, कोई कोई लोगों का पर्सनालिटी टाइप ऐसा होता है जो लोग ज़्यादा हील्ड नहीं होते और समझ नहीं पाते अपना सोशल पर्पस। उनको पैसे की भूख इतनी होती है कि उनको कितना भी पैसा मिल जाए वो लोग खुश नहीं होते उससे। तो इसी कारणों से ये भी एक रीज़न होगा कि उस फैमिली में इस लड़की के माता पिता का भी देहांत हो गया और पति का भी देहांत हो गया, क्योंकि अगर वो लोग तीनों भी ज़िंदा रहते तो तीनों शायद ऐसे टाइप पर्सनालिटी थे कि वो लोग बहुत ट्राई करते, कोशिश करते कि इनका जितना भी इस इन लॉ के फैमिली का पैसे का डिमांड है वो उस पैसे के डिमांड को हमेशा ही मिटाते रहे। पर जब ग्रीड का एक लिमिट होता है तो भगवान ऐसे चीज़ें लोग समझ नहीं पाते। पर इस दुख के पीछे भी एक कारण है जो इन विधवा को और उसके तीनों बच्चों को फेस करना पड़ रहा है। और वही कारण जब वो लोग शांति से बैठ के सोच सके, समझ सके, तब उनको समझ में आएगा कि क्यों उनके साथ ऐसा हुआ। क्योंकि अगर उनके पास एक जो उन्होंने मेंशन किया था वो पंडित जी को कि वो एक दुकान में बैठती हैं, अपने इन लॉज़ के दुकान में बैठती हैं। अब वो उस इन लॉज़ की दुकान में बैठ के जितना रोज़गार कर रही है वो भी तो उनको फ्री लेबर मिल रहा है। तो अगर उनके इन लॉज़ ने ये नहीं समझा कि जब ये लड़की बैठती है दुकान में और फ्रीली शायद लेबर दे रही है, टाइम दे रही है दुकान को चलाने में, तो उस वक्त उनको तो थोड़ा या तो पे मिलना चाहिए, पे ना मिले अपने बच्चों की परवरिश के लिए राइट सर्कमस्टांसेस मिलने चाहिए घर में। अब जब अगर राइट बैलेंस सर्कमस्टांसेस घर में नहीं है तभी जाके घर में शायद अनबन हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं जिसकी वजह से उनको मारपीट किया जा रहा है, राइट। पर लोग ये नहीं समझ पाते कि जब इतना लेवल ऑफ क्रूएल्टी किसी की फैमिली लाइफ में चल रहा होता है तब आपको वो फैमिली लाइफ से एग्ज़िट करना ज़्यादा ज़रूरी है दैन कि फ़ाइट करके कोर्ट केस करना। क्योंकि जैसे और उसका वही हुआ कि उसने जब कोर्ट केस किया उसका कोर्ट केस दब गया और वो कुछ कर नहीं पाई। क्योंकि आप सोचिए, प्रैक्टिकली सोचिए, और ये जो प्रैक्टिकल और इंट्यूशन बेस्ड राइट डिसीजन मेकिंग है, ये बोथ का इम्बैलेंस अर्थ में बहुत चल रहा है। और जब ये अर्थ में इम्बैलेंस, प्रैक्टिकलिटी का भी राइट वे ऑफ प्रैक्टिकल अप्रोच करना और राइट वे इमोशनली, इंट्यूटिवली, लाइफ सर्कमस्टांस अकॉर्डिंग बैलेंस्ड अप्रोच करना, ये दोनों जब मिसिंग होता है तभी सोसाइटी में ऐसे जो अत्याचार होते हैं लोगों के ऊपर, या ये इन स्पेसिफिक लेडी का इतना प्रॉब्लम्स जो चल रहा है, इतना डीप प्रॉब्लम्स वाले लोग आ जाते हैं तब दुनिया में दिखाने के लिए कि क्या डीपली रॉन्ग है हमारे सोसाइटल फंक्शनिंग में, डिसीजन मेकिंग में, ये सब में। क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में तो ऐसे कहा था कि इन दोनों लेडी को हेल्प नहीं मिल रहा है, तो वो थोड़ा सा स्लाइटली गलत कहा था। इशू है इन दोनों लेडी को उनके प्रॉब्लम स्पेसिफिक करेक्ट हेल्प नहीं मिल रहा। उनको हेल्प तो मिला है पर वो राइट प्रॉब्लम स्पेसिफिक हेल्प नहीं है, पर्सनैलिटी स्पेसिफिक, इंडिविजुअल लाइफ सर्कमस्टांस स्पेसिफिक हेल्प नहीं है। क्योंकि जब ये लड़की का घर में जो डोमेस्टिक अब्यूज़ का और पैसे की डिमांड का प्रॉब्लम चल रहा था, वो प्रॉब्लम तो 10 साल के पहले का प्रॉब्लम है। क्योंकि जब उसके पिता ज़िंदा थे तब से उन लोग ने शायद पैसे दो वाला चालू किया होगा रथ। तो उसका तब प्रॉब्लम सोल्यूशन क्या था? 10 साल उसके पिता का डेथ 10 साल हो गया है, तो उसका मतलब, और उसने बोला भी है कि उसने अपने इन लॉज़ की डिमांड्स को पूरे किए हैं। तो इसका मतलब एटलीस्ट 15 साल पहले या 12 साल पहले से उसके पिता से उन लोग पैसे मांग रहे होंगे। तो जो 2 साल 5 साल उसके पिता ने पैसे का डिमांड पूरा करने की कोशिश की होगी, या उसकी माता भी जब मर गई, माता भी मरने के पहले शायद माता ने भी पैसे की डिमांड को पूरी करने की कोशिश की होगी। इस वक्त
ये इन लॉज़ को पैसा देना ये प्रचलन ही गलत है, इसीलिए तो प्रॉब्लम आ रहा है लाइफ में। पर जब तक हम वो इन लॉज़ को बार बार जब भी डिमांड कर रहे हैं इन लॉज़ उनको पैसा दे दे, ये वाला प्रॉब्लम अगर लड़कियों की फैमिली करेक्टली नहीं सॉल्व करेगी, समझ में उनको नहीं आएगा कि करेक्ट सोल्यूशन ये है कि आपके पास अगर पैसे देने की क्षमता नहीं है तो ना करना सीखना। ये चीज़ हो सकता है कि इसके माँ बाप को सीखनी थी पर वो नहीं सीख पाए, इसलिए बेटर ऑल्टरनेटिव ये हो गया कि उनका डेथ हो गया कि उनके पास अगर पैसे देने के लिए और कुछ है ही नहीं तो वो कहाँ से पैसा लाएंगे, तो उनका डेथ बेटर सोल्यूशन हो गया, इसलिए उसके पेरेंट्स का डेथ आ गया। सेम वे अगर उसकी देवरानी देवर और मदर इन लॉ उसको मार रहे हैं और पैसा भी मांग रहे हैं, तो वो लोग भी अगर ऐसे पर्सनालिटी के हैं कि उसके पति से भी हमेशा पैसा मांगते रहते थे, तो उसका पति भी, उसका भी एक कैपेसिटी है, एनर्जी है पैसे देने का। जब उसका वो कैपेसिटी, एनर्जी कमाने का, देने का सब ख़त्म हो गया, उसका कर्म ख़त्म हो गया इस फैमिली के साथ, तब उसके पति का भी इसलिए डेथ हो गया। पर इसका वाइसर सोल्यूशन क्या था? वाइसर सोल्यूशन, वो जो तीनों इंसान जो मर गए उनके लिए बेटर सोल्यूशन ये होता कि अगर उसके बाप ने सोच लिया होता कि अगर ऐसे बार बार मेरे बेटी के ससुराल से इतना पैसे का डिमांड हो रहा है तो वो बेटी को ससुराल में रखना नहीं, और ये भी समझना है कि अगर ससुराल से इतना डिमांड आ रहा है तो सोचो मतलब, और जब क्योंकि ये चीज़ लोग अब्यूज़ के बारे में समझ नहीं पाते, फाइनेंशियल अब्यूज़ हो, फाइनेंशियल डिमांड हो, इमोशनल अब्यूज़ हो और मल्टी लेवल अब्यूज़ जिसका चल रहा होता है इन लॉज़ के घर में, वो लड़कियां सबसे पहले अगर किसी लड़की के साथ अगर 5 अब्यूज़ का चीज़ चल रहा होगा, वो तो 5 में से पाँचों अपने पेरेंट्स को बता ही नहीं पाएगी। सबसे पहले तो वो वही वाले चीज़ को बता पाएगी जो इमीडिएट नीड है, जब अगर 5 प्रकार के या 4-5 प्रकार के अब्यूज़ चल रहे हैं, और इसके टेल में ही बहुत सारी प्रकार के अब्यूज़ का इंडिकेटर्स है। तो इसीलिए उसके टेल में जब इंडिकेटर्स हैं और जब पेरेंट्स के साथ भी कोई लड़की बात करी होगी, पैसे की डिमांड करी होगी, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पैसे का अब्यूज़ चल रहा है उस लड़की के साथ। और इशू ये है कि समाज में लोग जो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी ओरिएंटेड होते हैं, ज़्यादा लॉजिक ड्रिवन होते हैं और इमोशनली, इंटरनली चीज़ों को परखना नहीं जानते, डीपर लेवल में जो लोग ये स्किल जिनके पास नहीं होती, वो समझ नहीं पाते कि सिर्फ पैसे का डिमांड मतलब पैसा दे दोगे और ससुराल वाले चुप हो जाएंगे, बेटी का अब्यूज़ ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। यूजुअली जिस फैमिली में पैसे का डिमांड मांग रहे हैं और वो भी बेटी के घर से मांग रहे हैं, और वो तो भूल चुके हैं उनका लाइफ पर्पस की किसी और को बेटी का अपने घर में लाने का पर्पस ही भूल चुके हैं। तो आपको लगता है उनके अंदर कुछ इंसानियत होगी कि सिर्फ वो लोग पैसे के ही डिमांड करेंगे और फाइनेंशियल अब्यूज़ ही उसको कर रहे होंगे, कि इमोशनल अब्यूज़ और दूसरे लेवल ऑफ अब्यूज़ भी उसके साथ चल रहा होगा उस फैमिली में, है ना? तो एक प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम है उसके पापा मम्मी ने मगर वो बाउंड्री रखना सीखा नहीं, कि उनको समझ में नहीं आया कि ये इतना पैसे का जब डिमांड कर रहे हैं, ऐसे घर में बेटी को रखने से बेटर है, आपके लिए बेटर हो जाता अगर आपकी बेटी आपके घर आ जाती, उसके 1 बच्चे हो, 2 बच्चे हो, कितने भी बच्चे हो, उस वक्त अगर उसके पास सिर्फ एक ही बच्चा होता, उस वक्त अगर उन लोग लेके आ जाते वो लड़की का, तो उन लोग का फाइनेंशियल आर्थिक सिचुएशन ख़राब नहीं होती, हेल्थ ख़राब नहीं होती, डेथ भी शायद ट्रांसपायर नहीं होता, और इन लोगों का लाइफ कुछ अलग ही डायरेक्शन में चला गया होता। पर बिकॉज उसके माता पिता ना नहीं बोल पाए, ये लड़की भी ना नहीं बोल पाई जब उसका अत्याचार का इनिशियल लेवल चल रहा था, इसीलिए उसके पेरेंट्स का डेथ हो गया, और वो उन लोग जितना भी मांग रहे देती जा रही थी। तो वो देते जाने का भी ना बोलना उसको सीखना था, पर वो सीख नहीं पाई। जब उसके पापा का डेथ हुआ, उसकी मम्मी का भी डेथ हुआ, तब भी वो नहीं सीख पाई। फिर उसका पति भी शायद ऐसे देने वाला इंसान था, तो दोनों मिलके बहुत दे रहे थे इन लॉज़ को, और इन लॉज़ भी शायद ऐसे होंगे कि ध्यान नहीं रखे होंगे जब पति का हेल्थ ख़राब हो रहा है या कुछ, वो लड़की ने भी ध्यान नहीं रखा होगा। अगर वो 3 बच्चों की माँ थी तब तक, तो 3 बच्चों की माँ होने से क्या होता है, आप बहुत बिज़ी हो जाते हो अपने बच्चों को लेके ही। तो अगर अपनी बच्चों को लेके बिज़ी हो गई और उसके माता पिता का देहांत हो गया, तो उसके ग्रीफ में अगर वो बहुत ज़्यादा ग्रस्त थी, तो तब क्या हुआ होगा, तब उसके पति के ऊपर उसको ध्यान देने का टाइम नहीं मिला होगा। और जब उसके माता पिता थोड़ा सा भी पैसा दे के इस फैमिली को हेल्प कर रहे थे, जब उसके माता पिता अभी मर गए हैं और कोई नहीं है पैसा देने को, तो इन लोग तो एक डिपेंडेंट हो गए, आदी हो गए कुछ सर्टेन इनकम लेवल का।
तो वो इनकम शायद उसके पति से ही उन लोग एक्स्ट्रा मांग रहे थे। तो उसका पति एक्स्ट्रा काम कार करके वो वाला आर्थिक सिचुएशन को फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहा था, और वो एक्स्ट्रा काम में ही ओवर एक्सर्शन के कारण या जो भी चल रहा है उनके लाइफ में, और भी क्योंकि जब लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में हम रहते हैं तो अर्थ पोल्यूशन की इम्पैक्ट भी आपके हेल्थ में ज़्यादा होती है। तो ये सब के कारणों से उसके पति का भी डेथ हो गया होगा। तो अब मगर जब डेथ हो गया है और उसके बाद भी उसके 8 साल निकल गए हैं, उस 8 साल में तो उसको दिख गया है ना कि इसके इन लॉज तो उसको हेल्प नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। और वो 8 साल के पहले भी पंडित जी से मिलने के पहले, शायद से 2 साल पहले 3 साल पहले उसने सोचा होगा कि ये बहुत हो गया मुझे और ये नहीं सहने हो रहा। तो उसने कोई महिला संस्था को कॉल भी किया होगा जिन्होंने उसको सजेस्ट किया होगा कि आप पुलिस रिपोर्ट करो। पर अगर या महिला संस्था को कॉल किया होगा या कोई सोशल सर्कल में उसको किसी ने उसको ये एडवाइस दिया होगा, या टीवी वीवी में उसने देख के ये किया होगा, स्टेप लिया होगा, पर उसको यही नहीं समझ में आया। और वो ही नहीं, ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि इस जैसे कैटेगरी में अगर कोई लड़की है, उसको ये समझना है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप अगर ऐसे मैरिज में फंस रहे हो जहाँ पे डिमांड आ रहे हैं पैसे के, और आपकी फैमिली के पास आर्थिक सिचुएशन नहीं है वो डिमांड फुलफ़िल करने के, और आप ऐसे घर में शादी किए हो जहाँ पे उनका भी फाइनेंशियल सिचुएशन इतना अच्छा नहीं है कि वो लोग अच्छे से चला पाएंगे इतने सारे लोगों का खर्चा, तो बेस्ट है वो शादी तोड़ना। पर ये शादी तोड़ने के ऊपर ही लोगों का इतना रिलीजन के वजह से, कल्चरल सिस्टम के वजह से इतना बायस होता है, इतना लोगों को ख़राब लगता है कि शादी न टूटे या समाज क्या बोलेगा, कि लोग भूल जाते हैं कि समाज 1-2 दिन ही बोलता, इतना भी नहीं बोलता जितना अभी बोल रहा है। या समाज बोल के भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि समाज आके आपको हेल्प ज़्यादा नहीं करेगा, आपके प्रॉब्लम्स का हेल्प आपको ही निकालना पड़ता है। सबसे पहले समाज थोड़ा हेल्प कर सकता है, पर समाज जब ऐसे बोल रहा भी होगा तो क्यों बोल रहा होगा? इतने के लिए ही कि आपको कंटेम्पलेट कराने के लिए कि आपने सही डिसीजन लिया है कि नहीं शादी को छोड़ के। क्योंकि जब मैंने डिवोर्स किया, मेरे मुँह के सामने किसी ने बोला नहीं है कि मैंने डिवोर्स क्यों किया, पर मेरे पास उतना इंट्यूशन है समझने के लिए कि लोगों ने मेरे जल्दी से डिवोर्स होने पे गलत चीज़ें भी बहुत सोची है उसके बारे में। पर और मेरे को अगर मैं वैसी पर्सनैलिटी होती ना जो जिसको लग जाती किसी की बात, तो वैसे आग लगाने वाले लोग मेरे सामने भी आ जाते और मेरे को बोले हैं, ऐसे नहीं कि मुझे नहीं बोले। उनको लगा है कि मैं तो बहुत ही डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन में थी जब मेरा डिवोर्स हो गया, तो लोगों ने ऐसे दिखाया कि एज़ इफ़ मैं वीक स्टेट ऑफ हालत में थी और वो लोग मुझे हेल्प कर रहे, मेरे फैमिली के लोगों ने ऐसे कहा। पर इशू ये था कि उस वक्त मैं वीक स्टेट ऑफ हालत में नहीं थी, और मेरे लिए डिसीजन वो गंदे से मैरिज से निकलने का सही डिसीजन था। तो अगर लोगों का परसेप्शन, इसलिए लोग कुछ भी बोल सकते, कुछ भी सोच सकते हैं। जब मेरा डिवोर्स हुआ मेरे अंदर कोई ऐसे दुविधा नहीं थी कि मेरी डिवोर्स होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मैं एकदम बैलेंस में थी कि ये डिवोर्स हुई, अच्छी चीज़ हुई कि भगवान ने सही कर दिया मेरे लाइफ में ये डिवोर्स लाके। और क्योंकि समाज कुछ भी बोले, लोग कुछ भी सोचे मेरे बारे में, जो चीज़ जम ही नहीं रही है, जो चीज़ जिसमें मिक्सिंग एंड मिंगलिंग का कोई करेक्ट बैलेंस नहीं है रिलेशनशिप में, वो रिलेशनशिप टूटना सबसे बेटर होता है दैन किसी के साथ ऐसे फालतू का रिलेशनशिप जोड़ के रखना जिसमें आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे या एक दूसरे के चीज़ों को आप हैंडल नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए वो जब डिवोर्स हो गया, दुख तो पहुंचा, सब कुछ हुआ, पर सिर्फ दुख का ही लेवल था मेरे अंदर। वो समाज क्या बोलेगा वो लेवल नहीं था मेरे अंदर। मेरा फाइनेंस भी उसकी वजह से निकल गया, क्योंकि मैं फिर उसके बाद यूएस से इंडिया आ गई, तो मेरे अंदर बहुत सारे लाइफस्टाइल चेंजेस हो गए जिसका मुझे रिग्रेट था। पर शादी जो टूटी है उसका रिग्रेट कभी नहीं था। पर अगर कोई और इंसान जिसको शादी टूटने का रिग्रेट होगा, वो सोच रहा है अपने पर्सपेक्टिव से ना, तो इसमें ही गलती हो जाती है। समाज जब आपको कुछ बोल रहा होता है, लोग ना बोल रहा होता है या आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा होता है, सब अपने पर्सपेक्टिव से बोल रहे होते हैं और हेल्प करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जबकि ट्रू हेल्प अपने पर्सपेक्टिव से दूसरों को हेल्प करना ट्रू हेल्प नहीं होता। ट्रू हेल्प होता है उनके पर्सपेक्टिव से देखना कि उनको क्या मदद चाहिए। जैसे मेरे को जब मेरा डिवोर्स हुआ या कुछ हुआ, तब मेरे
जो फैमिली के लोग हैं उन्होंने सोचा हम अगर साल में 2-3 बार मिलेंगे या साल में एक बार मिलके इधर घूमने जाएंगे उधर घूमने जाएंगे, तो वो बहुत मेरा मदद कर रहे हैं अगर उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। पर मैं घूमने वाली पर्सनालिटी हूँ, पर कब? जब मेरे पास बहुत काम कर रही हूँ, काम करने के बाद मुझे रिलैक्सिंग के लिए अगर कहीं घूमने जाना है तब मैं हूँ, या मैं कोई विदेश में हूँ वहाँ पे मुझे एक्सप्लोर करने का मन कर रहा है तब हूँ, या मैं एक ऐसे फ्रेंड सर्कल के साथ हूँ जिनको घूमना अच्छा लगता है तब हूँ। पर मेरा पर्सनैलिटी घूमने वाला तब नहीं है जब मेरे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं हैंडल करने के लिए, तब मेरे को वो प्रॉब्लम्स हैंडल करना सीखना है। तब मैं घूमूं ना घूमूं इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पर क्या फ़र्क पड़ता है, तब जब मैं अलोन थी, जब मैं इंडिया आई, तब मेरे और मैं आई ही इंडिया इसलिए कि मुझे डीपर फैमिली कनेक्शन या डीपर सोशल कनेक्शन बिल्ड करना था। और मुझे लगा वो डीपर सोशल कनेक्शन, फैमिली कनेक्शन मैं इंडिया में आऊँगी तो बिल्ड होगा, क्योंकि बचपन में मेरे लाइफ में थोड़ा सा तो डीप लेवल का कनेक्शंस था किसी किसी इंसानों के साथ। तो मुझे लगा जो बचपन में था वो शायद अभी भी हो, करके मैं आई। पर फिर मैंने देखा कि अभी वो हो नहीं सकता। तो 8 साल 10 साल में मैंने यही एक्सप्लोर किया और यही मुझे समझ में आया कि जो मैं ढूंढ रही थी, जो बचपन की मेमोरीज़ ढूंढ रही थी, बचपन का कनेक्शन ढूंढ रही थी, अपने फ्रेंड्स के साथ बोलो और फैमिली के साथ बोलो, वो था ही नहीं उनके साथ। क्योंकि वो लोग का पर्सपेक्टिव, माइंडसेट, लाइफ पाथ चॉइस, डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया, अपने लाइफ में दुख को देखने का नज़रिया, सुख को देखने का नज़रिया, पैसे को देखने का नज़रिया, घनिष्ठता का नज़रिया, सब कुछ मेरे से बहुत अलग था, बहुत अलग था। इतना अलग था कि मेरा डिप्रेशन बढ़ गया इसलिए दैन कम होने के। और सिर्फ डिप्रेशन नहीं बढ़ा, मेरे ऊपर फिज़िकल स्ट्रेस बढ़ गया था एक फेज़ में। मैं क्योंकि बीच में काम भी कर रही थी, आके 1-2 साल मैंने कनेक्ट किया, कनेक्ट करके वो जो सुपरफिशियल कनेक्शन है वो तो आ गया। और वो सुपरफिशियल कनेक्शन से कुछ दिन के लिए, 1-2 साल के लिए मेरे को अच्छा भी लगा मेरे फैमिली के साथ इंटरैक्ट करके, उनके साथ घुल मिल के रह के, फेस्टिवल टाइम सेलिब्रेट करके। वही वो जो चीज़ें मैं यूएस में मिस कर रही थी, वो सब चीज़ें मुझे इंडिया में आके मिली। तो वो वाला जो फर्स्ट लेवल कनेक्शन था वो तो ज़रूरी था मेरे को इंडिया के कनेक्ट होने में, इंडिया में आके वापस सबसे कनेक्ट होने में। वो फर्स्ट लेवल मुझे मिल गया, पर मैं तो डीपर लेवल का कनेक्शन ढूंढ रही थी ना। मैं वो सिर्फ सुपरफिशियल लेवल की साल में एक बार हा हा ही करेंगे, वो लेवल कनेक्शन मुझे चाहिए ही नहीं था। इसीलिए मैं यूएस से इंडिया आई कि यूएस में मुझे वो मैंने बिल्ड नहीं कर पाई ठीक से, या जिसके साथ भी बिल्ड करने की कोशिश की कभी वो डीप लेवल में पहुंचा नहीं रिलेशनशिप मेरा किसी के साथ भी। तो जब वो डीप लेवल में वहाँ पहुँचा नहीं, और मैंने ये सोचा कि बचपन में जैसा डीप लेवल का कनेक्शन किसी किसी के साथ था वो रिबिल्ड करने की कोशिश करते हैं, इसलिए आई और आके देखा कि यहाँ पे तो वो रिबिल्ड करने का टाइम ही चला गया है। क्योंकि अगर मैं 30s में उनके साथ एक साथ करियर में किसी के साथ मूव करती, एक साथ फैमिली लाइफ में, जैसे मेरे फैमिली में मेरे कज़न्स के बच्चे हुए, उनके साथ साथ मेरे भी बच्चे होके मैं उनके साथ मूव करती, तब मेरा और उनका लाइफ पाथ जुड़ना पॉसिबल था। पर बिकॉज़ मैं अभी सिंगल हूँ, मेरे बच्चे नहीं हैं, डिवोर्स्ड भी हूँ, और मेरे ख़यालात अभी सिर्फ इंडियन मेंटालिटी का ख़यालात नहीं है, मेरे ख़यालात में अमेरिकन इंडिपेंडेंस रिलेटेड भी थोड़े ख़यालात आ गए हैं। तो मेरा जो नज़रिया है लाइफ को देखने का इतना अलग है कि मैं वैसे वो जो धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, वैसा वाला मेरा प्रॉब्लम आ गया। और फिर मैंने जब काम भी लिया, काम में ऐसे हो गया कि वर्क एथिक्स, मेरा यूएस का वर्क एथिक्स है, पर इंडिया में लोग इंडिया के लेवल के वर्क एथिक्स कर रहे थे। एंड वो जो कंपनी है, वो कंपनी भी बहुत मिसअलाइन थी, इवन दो वो यूएस में कंपनी थी। और इसीलिए सब कुछ इतना मिसअलाइनमेंट में चला गया, कंपनी भी मिसअलाइनमेंट में चला गया, पर्सनल लाइफ भी मिसअलाइनमेंट में चला गया। क्योंकि पर्सनल लाइफ में मुझे जिस लेवल का डीप कनेक्शन चाहिए था वो बिल्ड नहीं हो रहा था। तो ये दोनों ही जब मिसअलाइनमेंट में चले गए, मैं बीमार पड़ गई, मेरे को पूरा बर्नआउट फेज़ आ गया। और बर्नआउट फेज़ इसलिए आ गया कि जितना मैं प्यार दे रही हूँ, जितना मैं एथिकल काम कर रही हूँ, या जितना मैं डीपर कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश कर रही हूँ, वो हो नहीं पा रहा है, कहीं पे भी नहीं, वर्क में भी नहीं हो रहा था। और मुझे क्योंकि वर्क में एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ एथिकल वर्क रिलेशनशिप चाहिए था जो बिल्ड नहीं हो पा रहा था। और मुझे घर में भी डीपर लेवल का कनेक्शन चाहिए था, वो भी बिल्ड नहीं हो पा रहा था। क्योंकि जो चीज़ मैंने
30 सालों में 35 सालों में अवॉइड किए था दिखना, या मुझे दिख नहीं रहा था क्योंकि मैं बहुत बिज़ी थी अपने काम में इन्वॉल्व लेके, पढ़ाई में इन्वॉल्व लेके, वो चीज़ जो मुझे दिखी नहीं थी पहले की, जो मिसिंग थी मेरे फैमिली लाइफ में, वो मुझे दिखने लग गई। क्योंकि अवेकनिंग वो होती है जब हमारा स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक टाइम आता है, तब हम अवेकन हो जाते हैं टू द रियलिटी ऑफ हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। हम तब जो भी चीज़ें हमने इग्नोर कर दी थी पहले, वो या ध्यान ही नहीं दिया था जिस चीज़ में, या टाइम ही नहीं था हमें जिस चीज़ में ध्यान देने का, वो चीज़ सडनली दिखने लग जाती है। कि वो था पहले भी, ऐसे नहीं है कि वो जो चीज़ जो लेस डीपर कनेक्शन लेवल है, या जो लेस मीनिंगफुल कनेक्शन वाला एस्पेक्ट था मिसिंग मेरे लाइफ में, ऐसा नहीं है कि वो मिसिंग नहीं था मेरे लाइफ से। वो मिसिंग मेरे लाइफ में एक्चुअली बचपन से था, 10 साल की उम्र से वो मिसिंग था, या 8 साल के 7 साल की उम्र से मिसिंग था। पर आप जब 5 से मतलब या तो बचपन से ही, बर्थ से ही मिसिंग हो सकता है, मुझे नहीं पता। बट क्यों नहीं पता? क्योंकि जब आप ज़ीरो मतलब न्यू बॉर्न होते हो, न्यू बॉर्न से जब आप 10-11 साल के बच्चे बनते हो, उस वक्त तक कुछ भी मिसिंग आपके लाइफ में हो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आपको मम्मी पापा जो देंगे आपको वही नॉर्मल लगेगा। मोस्ट चिल्ड्रन को उस एज से 11 साल तक, या उस एज से 7 साल तक, ऐसे इतने एज में एटलीस्ट आपको कुछ मिसिंग लगेगा नहीं, आपको नॉर्मल लगेगा, आपके मम्मी पापा जैसे बिहेव करते हैं, आपकी फैमिली जैसे बिहेव करती है। उसके बाद 8 साल से, 10 साल से, 11 साल से थोड़ा थोड़ा आपका मैच्योरिटी जब आएगा, और आप फिर जब प्यूबर्टी हिट करोगे, उसके बाद से आपको थोड़ा और डीपर समझ में आएगा क्या मिसिंग था लाइफ में। वही मेरे साथ हुआ कि मेरे को टीनेज ईयर्स में एक्चुअली जो मिसिंग है वो समझ में लगा। तो और जैसे ही मुझे वो समझ में लगा, ऐसे नहीं कि आज मुझे समझ में लगा और मैं डिप्रेस्ड हो गई, बट वो धीरे धीरे जब समझ रहा था, वो पहले क्या होगा, आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे होगे या एक्सपीरियंस कर रहे होगे वो मिसिंग कनेक्शन के एस्पेक्ट्स। तो वो जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, एक्सपीरियंस किया, करने के बाद मेरे अंदर डिप्रेशन सेटअप होने लग गया 15 इयर्स के एज से, या अराउंड दैट एज। तो तब मेरे को कॉन्शियसनेस आ गया डिप्रेशन का। ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन नहीं था उसके पहले भी डिप्रेशन था, पर उसका जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस है 15-16 इयर्स के बाद मुझे कॉन्शियसली एक्सपीरियंस होने लग गया। और वो भी कॉन्शियस एक्सपीरियंस मतलब तब मुझे रियलाइजेशन आने लग गया कि ये डिप्रेशन मतलब मैं दुखी हूँ। और फिर एक्चुअल डिप्रेशन के बारे में मुझे कब पता चला? एक्चुअल डिप्रेशन के बारे में मुझे 20 इयर्स के बाद पता चला कि मेरे अंदर जो सिम्टम्स है, क्योंकि जब मैंने फार्मेसी का स्कूल किया, फिर 20s में जब जाके मैंने फार्मासिस्ट का काम किया, और एक्चुअल डिप्रेस्ड पेशेंट्स को मैंने बहुत इंटरैक्ट किया, तब जाके मुझे एक्चुअली वो जो 10 साल से मेरे को डिप्रेशन चल रहा है वो रियलाइजेशन आया कि मेरे अंदर तो 10-15-12 सालों से डिप्रेशन चल रहा है। और फिर वही डिप्रेशन का जो रिपरकशंस थे वो भी मेरे लाइफ में 20s और 30s में अनफोल्ड हो रहे थे, कि सोशल आइसोलेशन का, डीपर कनेक्शन नहीं है लाइफ में उसका, कोई मुझे डीपली मेरे बारे में सोचता नहीं है या जाने की कोशिश नहीं करता उसका। तो इस वक्त जब इसका रियलाइजेशन आ रहा था, तो तब क्या होता है, तब हमारे अंदर अगर ऐसे रियलाइजेशन हम सबको आता है कभी कभी, तो तब हम क्या करते हैं, मूवीज़ देखते हैं और स्टोरीज़ पढ़ते हैं, और उससे सोचते हैं कि हमको लाइफ में मीनिंगफुल लव चाहिए। इसलिए लोग कितना आजकल लव मैरिज की तरफ जा रहे हैं, राइट, कि सबको मीनिंगफुल लव चाहिए। पर मीनिंगफुल लव का भी एक एक्सपीरियंस होता है। तो सबसे पहले अगर किसी ने भी मीनिंगफुल लव सीखने वाला अगर उनका लाइफ पर्पस है, तो तब बिफोर आप अवेकन करें कि क्या मीनिंगफुल लव है, उसके पहले आपको अवेकन होना पड़ता है कि क्या ख़राब लव है, क्या बैड क्वालिटी लव है, क्या सुपरफिशियल लव है, क्या डीपर लव नहीं है, क्या सिर्फ एक दोस्ती वाला लव है जो कुछ साल में एक बार अगर उनसे मिले तो वो दोस्ती वाला लव होता है, उससे ज़्यादा आपको उनसे कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं सकते आप। क्या ऐसा दोस्ती है जो डीपर लेवल वाला दोस्ती है, जिसमें आप जब भी ट्रबल में होगे, अगर फ्रेंड को कुछ बोले तो वो आ जाएगा आपको हेल्प करने। तो ये अलग अलग प्रकार के लव होते हैं लाइफ में।
और जब आपके दोस्ती वाले लव भी डीपर होते हैं, फैमिली वाला लव भी डीपर होता है, वर्क में आप जब अच्छा काम कर रहे हैं और कलीग्स के साथ अच्छे से कोलैबोरेट करके सब काम कर रहे होते हैं, ये सब एलिमेंट्स जब आपके लाइफ में या सोशल लाइफ में भी, अगर आप वर्क नहीं कर रहे पर आप हाउसवाइफ हैं और घर में आपके सोसाइटी में आप बहुत सारे लोगों के साथ घुल मिल के अच्छे से रह पा रहे हैं, ये सब एलिमेंट्स हैं आपके ह्यूमन कनेक्शन को बढ़ाने का। और हम इस ज़माने में, इस सेंचुरी में या प्रीवियस सेंचुरी में भी जो लोग बॉर्न हुए हैं और अभी इस सेंचुरी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारा पर्पस है ये 2 सेंचुरीज़ में एग्जिस्ट करने का, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें जो हैं और इस सेंचुरी में जब 8 बिलियन पॉपुलेशन है अर्थ में, इसमें भी हम इसलिए एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये लाइफ, ये सीखने के लिए कि डीप मीनिंगफुल कनेक्शंस कैसे बहुत सारे एलिमेंट्स ऑफ लाइफ में कैसे ला पाएँ और कर पाएँ हम ऐसा लाइफ जिसमें बहुत सारे लोगों के साथ हम अच्छे से घुल मिल के रह पाएँ। इसलिए इतने सारे लोगों के साथ हम एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। हमारा लाइफ पर्पस अगर सिर्फ अपने बारे में ही सोचना होता या सिर्फ अपने ही सेल्फिशली लीड करना होता लाइफ, या सिर्फ इंडिपेंडेंस ओरिएंटेड लाइफ होता, या सिर्फ अपने ही बढ़ोती देखने वाली लाइफ का हमारा अगर पर्पस होता, लाइक एक्सेलेंस ओरिएंटेड होता, जो है थोड़ा सा सिस्टमिक प्रॉब्लम की यूएस में या डेवलप्ड नेशंस में जहाँ कम पॉपुलेशन है, ऐसे नेशंस में लोग बहुत इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं क्योंकि उनको अकेले ही बहुत कुछ काम संभालना पड़ता है और बहुत सारे लोग नहीं होते उनके लाइफ में इंटरेक्ट करने के लिए, तो इसलिए वो इंडिविजुअलिस्टिक हो जाते हैं, सिर्फ अपने बारे में ज़्यादा सोचने वाले या अपनी भलाई जिसमें ज़्यादा हो ये देखने वाले नज़रिए वाले लोग बन जाते हैं वहाँ। और जो ओवर क्राउडेड कंट्रीज़ होते हैं एशिया में, जैसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ ओवर पॉपुलेशन है, वहाँ लोग क्या हो जाते हैं, एक्सेलेंस ओरिएंटेड हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये इतने मारा मारी घिचा घिची में सबसे ऊपर हम कैसे रहें, सबको कान्हा बनना होता है कि कान्हा के उसमें आपने जन्माष्टमी में देखा होगा कि जन्माष्टमी में कान्हा सबसे ऊपर है और बाकी लोग नीचे हैं, राइट, पिरामिड के। तो लोग वैसे वो पिरामिड के टॉप में पहुंचना चाहते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि कान्हा कौन बन सकता है। कान्हा वो बनना होता है जो फ्री सिर्फ नहीं है ऊपर पहुंचने के लिए, पर कान्हा को सिर्फ फ्री नहीं होना है, उसको क्लाइंब करना भी सीखना है कि दूसरों के ऊपर रिलाई करके कैसे क्लाइंब करे, ये सीखना है। तो उसको ये भी जानना होता है कि उसके टीम में अगर जब आप दही हांडी फोड़ रहे होते हो, आपके टीम में नीचे जो 20 लोग हैं, 30 लोग आपके नीचे आपको सपोर्ट कर रहे ऊपर चढ़ने के लिए, हर एक पर्सन का वीक पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, कौन आपको शोल्डर, राइट शोल्डर दे रहा है ऊपर चढ़ने के लिए, और किसके शोल्डर में आप हाथ रख के चढ़ सकते हो और किसके शोल्डर में आप पैर रख के खड़े रह सकते हो, ये सब भी सीखना होता है। प्लस उसको क्या सीखना होता है, उसको ये भी सीखना होता है टेक्निकली वो कान्हा जब दही हांडी को फोड़ के सबको दही डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है या उसके अंदर जो पैसे हैं सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उसको जानना ये भी ज़रूरी है कि कैसे पैसे को, जब आप टॉप में हो और आपके पास एक्सेस है सबसे ज़्यादा पैसे का, वो पैसा आप सबको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करो। तो वो पर्पस होता है उस पर्सन का जो बहुत लार्ज कंट्री में रह रहा है, हाईली पॉपुलेटेड कंट्री में रह रहा है। आप एक या तो फैमिली के हेड बनोगे, फैमिली के मदर बनोगे, फैमिली के फादर बनोगे, फैमिली के ग्रैंड पेरेंट्स बनोगे, तो तब आप इक्विटेबली कैसे अच्छे से घुल मिल के सब कुछ सबके साथ रह पा रहे हो, सबको जो आपके पास धन है वो धन को आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हो। अगर आपके पास अगर आप पेरेंट हो तो पेरेंटल धन है आपके पास, अगर आप सिर्फ पेरेंट हो, अगर आप ग्रैंड पेरेंट हो तो ग्रैंड पेरेंट लेवल का आपके पास धन है। अगर आप और वो धन सिर्फ पैसा नहीं है, विजडम हो सकता है, लाइफ एक्सपीरियंस हो सकता है, लाइफ में आपने अच्छे क्या कर्म किए हैं उसकी सीख हो सकती है, अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अच्छा किए हो उसका सीख देना हो सकता है, ये सब है आपका धन। और ये आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है लोगों को जब आप टॉप में हो किसी भी चीज़ के। अभी अगर वो इंडिविजुअलिस्टिकली आप बन गए टॉप में या एक्सेलेंट हो करके आप टॉप में गए, कुछ भी हो सकता है, पर इवन इंडिया जैसे जगह में एक्सेलेंस आपको तब कैसे मिलेगी, तभी मिलेगी ना जब दूसरे लोगों ने आपको सपोर्ट किया है ऊपर तक पहुंचने के लिए। कोई भी इंडिया जैसे कंट्री में टॉप में पहुंच नहीं सकता अगर बाकी लोगों ने उसको सपोर्ट नहीं किया होता, छोड़ नहीं दिया होता कि हमको पता है कि हमारा लेवल यहाँ का है, हम इस लेवल में रहेंगे, आप ऊपर जाइए।
तो किसी ने कॉन्शियसली छोड़ा होता है, किसी ने सबकॉन्शियसली लाइफ के प्रॉब्लम्स इतने होंगे इसलिए छोड़ दिया होता है। तो जो भी है, जब आप एक्सेलेंस हो कोई फील्ड में, या आप इंडिविजुअलिस्टिकली रह रह के बहुत सारे स्किल सेट जान गए हो कि बहुत कुछ चीज़ें आपको करना अच्छे से आता है, जब टाइम आता है वो चीज़ मिक्स एंड मिंगल होने का, तभी ग्लोबलाइजेशन जैसा फेज़ आया कि तब इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी के चीज़ें भी थोड़ी इंडिया जैसे कंट्री में लानी है, और इंडिया के एक साथ मिलके काम करके टॉप में रह के डिस्ट्रीब्यूट करना सीखना, ये सब क्वालिटीज़ भी दूसरे जगह जाने की ज़रूरत है। तो तब जाके वर्ल्ड का पॉपुलेशन मूव करने लग जाता है, डिफरेंट कंट्रीज़ एंड कल्चर्स में शादी होने लग जाती है, ये सब होने लग जाती है। पर उसके साथ साथ लाइफ के प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं। कैसे प्रॉब्लम्स? ये प्रॉब्लम्स की जिनको समझ में आ रहा है कि पॉपुलेशन क्यों मिक्स एंड मिंगल हो रहा है, पॉपुलेशन क्यों मूव कर रहा है, लोग क्यों मूव कर रहे हैं, या अब ये पर्पस समझ में आ जाता है कि कब उनको मूव करना चाहिए, कब रहना चाहिए एक ही जगह, तब वो बैलेंस आता है लाइफ में। पर जिनको समझ में नहीं आता वो लोग फंस जाते हैं अपनी प्रॉब्लम में, और प्रॉब्लम से निकल नहीं पाते, या प्रॉब्लम से राइट सीख नहीं ले पाते। और जो ये वीडियोज़ जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताई 3 वीडियोज़ के बारे में, वो तीनों वीडियोज़ का थोड़ा प्रॉब्लम है कि उनको प्रॉब्लम जो आई है लाइफ में, कुछ उनके प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन तो बाकी के लोगों से, आउटसाइडर्स से ही लेना है। क्योंकि लाइफ का पर्पस ये है कि मैं जो बोल रही हूँ मेरे लाइफ के बारे में, मैंने जब बोला कि मुझे वो डीप कनेक्शन नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि डीप कनेक्शन बिल्ड करने के लिए क्या ज़रूरी है? डीप कनेक्शन बिल्ड करने के लिए अगर आप एक सिंपल पज़ल को देख लें, वो पज़ल, 2 पज़ल पीसेस जब ऐसे एक साथ बैठ रही हैं, वो तब एक साथ स्टिक कब हो सकती है 2 पज़ल पीसेस? जब इसके अंदर का जो गैप है वो ये इंसान ये वाला पज़ल फिल कर सकता है। जब अगर दूसरा आपने पज़ल पीस डाल दिया जो इस गैप को फिल नहीं करता, ठीक से फिट नहीं करता, तो वो तो रॉन्ग पज़ल पीस फिट हो रहा है उसके साथ। तो हमारा लाइफ भी ऐसा होता है। और पज़ल पीस जब एक 100 पज़ल पीस है, उसमें अगर आप एक सेंटर के पज़ल हो, आपके साथ तो 5-6 पज़ल्स पीसेस और फिट हो रहे होंगे। तो वो जो 5-6 पज़ल पीसेस जो आपके साथ सही तरह से फिट होने चाहिए, वो पज़ल पीस अगर आप सेंटर के पीस हो और तब आपने अगर साइड का एक पीस लाके आपके पास रख दिया, वो तो फिट नहीं होगा ना आपके साथ। तो उसको आपके साथ मिक्स नहीं करना है, मिंगल नहीं करना है। तो जब लाइफ में आपके साथ वो जो फर्स्ट लेडी, वो जो डोमेस्टिक अब्यूज़ वाली लेडी है, उनके लाइफ में ऐसे मिसफिट वाले बहुत लोग थे, और उनको ना बोलना पहले से सीखना था। नहीं सीख पाए, ठीक है, पर जितने उनके पास अपॉर्चुनिटी था, जब डैड मर गए तब ना बोलना था, माँ मर गई तब ना बोलना था, पति मर गया तब ना बोलना था। अब 8 साल से डोमेस्टिक अब्यूज़ सह के जब कंप्लेन किया, उसके बाद कंप्लेन दब गया, तब ना बोल के इस घर से निकल जाना है अपने बच्चों को लेके। पर वो कर नहीं पाए, और घर से निकलने के लिए उसको सिर्फ, और वो पंडित जी से पूछ रही है, जबकि उनको पार्टली खुद का भी हेल्प करना सीखना है। कि उसने सोचा कि किसी ने उसको एडवाइस दे दिया कि तुम डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दो, पर उसको तभी सीखना था कि वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस करके कैसे उसका वो केस फाइट कर पाएगी एक ही घर में अगर वो रहेगी। वो तब केस फाइट करना चाहिए ना डोमेस्टिक अब्यूज़, डोमेस्टिक वायलेंस का, जब वो घर में न रहे उनके साथ, और किसी और के साथ, अगर किसी नेबर के साथ रह पाए, या कोई महिला संस्था ने उसको जगह दी रहने की, उसको और उसके बच्चों को, तब जाके अगर आपने केस फाइट किया तो कुछ फ़र्क, कुछ मतलब है। पर अगर आप सेम ही घर में रह के उनके साथ केस फाइट कर रहे हो, वो तो आपको मारपीट और करेंगे एक्स्ट्रा, या पैसा दे के आपका केस उन्होंने निकाल दिया, तो फिर उनके साथ रह के तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, राइट? तो अगर वो अभी भी कंटिन्यू कर रही है उनके साथ रहना, तो सबसे पहले तो उसका फर्स्ट स्टेप तो उनके साथ नहीं रहना इज़ द फर्स्ट स्टेप, है ना? तो और अगर कोई महिला संस्था उसको हेल्प करनी चाहिए, तो वो संस्थाओं को भी थोड़ा दिमाग लगा के हेल्प करनी चाहिए ना। क्योंकि मेरी जो फ्रेंड है उसने संस्थाओं को अप्रोच किया, पर फर्स्टली उन्होंने उसका डीप एनालिसिस तो किया ही नहीं कि उस लड़की को क्या हेल्प चाहिए। और मैंने जब इसको डीप हेल्प करने के पहले डीप एनालिसिस की, मुझे ये समझ में आया कि वो पैसा बहुत बर्बाद करती है। उसको करेक्ट पता ही नहीं है पैसे को करेक्टली यूज़ कैसे करना है। सेकेंडली उसको ना ही नहीं पता पैसे को कैसे करेक्टली यूज़ करना है। वो बहुत ऐसे गैम्बलिंग टाइप एक पर्सनैलिटी, एडिक्टिव पर्सनैलिटी है।
तो उसको एक्चुअली फ़र्स्ट डोमेस्टिक अब्यूज़ डोमेस्टिक वायलेंस के लिए हेल्प नहीं चाहिए, उसको फ़र्स्ट अपने एडिक्शन के ट्रीटमेंट के लिए हेल्प चाहिए। सेकेंड लेवल, उसकी फैमिली में जो उसको पैसे दिए जा रहे हैं वो लोग भी नहीं समझ रहे कि उसको एडिक्शन रिलेटेड, मेंटल हेल्थ रिलेटेड, सोशल कंडीशनिंग रिलेटेड हेल्प चाहिए। उसने बहुत कुछ सीखा ही नहीं है अपने फैमिली लाइफ में, तो वो कर नहीं पा रही, इसलिए अपने इन लॉज़ की लाइफ में भी तो वो एनेबल करती है अपना खुद का अब्यूज़। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने ऐसे फैमिली में शादी करी जिस फैमिली में उसको शादी करनी नहीं चाहिए थी। सेकेंडली शादी तो कर ली, उसके बाद उसकी फैमिली उसको वो शादी से निकलने नहीं दे रही है, फिर भी उसको निकलना चाहिए, पर उनके यहाँ सोशल से शेम इतना है कि वो निकल नहीं पा रही। सेम थिंग वो फर्स्ट विडो के साथ भी वही हुआ है, वो जो डोमेस्टिक वायलेंस डोमेस्टिक अब्यूज़ वाले केस में फंसी हुई है। और जो भी विडोज़ ऐसे सब केसेस में फंस जाती हैं ऐसे फैमिली लाइफ में जहाँ वो निकल नहीं पाती, वो इसलिए नहीं निकल पाती कि बहुत ही ज़्यादा मिसफिट है वो फैमिली के साथ उनका कनेक्शन, सोशल रीज़न से, सोशियो इकोनॉमिक रीज़न से, मेंटल हेल्थ रीज़न से, बहुत सारे रीज़न से आपका मिसफिट है। तो सबसे पहले तो वो मिसफिट ही आप एडमिट कीजिए कि ये फैमिली के साथ मेरा मेजर मिसफिट है, मुझे निकलना है। वो जब तक कोई लेडी नहीं कर पाएंगी तब वो निकल नहीं पाएंगी। अगर आपने कर दिया, करके केस फाइल करके यस ऐसा हो गया कि आप केस फाइल करके आपको कुछ हेल्प नहीं मिला, पर वो केस फाइल करने के पहले भी तो आपको देखना चाहिए ना आपके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के इश्यूज़। जैसे मेरा जब डिवोर्स हो रहा था उस वक्त मैं एलिजिबल थी एलिमनी के लिए, पर मैंने एलिमनी नहीं ली। क्यों? क्योंकि उसको फ़ाइट करने के लिए जो लीगल सिस्टम्स के थ्रू मुझे जाना था और जो स्टेप्स ज़रूरी थे, मैंने बिज़नेस लॉ किया है, फार्मेसी लॉ पढ़ा है, तो मुझे लॉ के जार्गन्स थोड़ा समझ में आता है पढ़ना। सब कुछ नहीं समझ में आता लॉ के बारे में, कुछ कुछ चीज़ें समझ में आती है। तो मैंने पढ़ के पहले देखा कि मेरे लॉज मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं इस केस को आगे लेके जाने के लिए। लॉज का जो टर्मिनोलॉजी मैंने देखा, मुझे लगा कि मेरे को सपोर्ट नहीं मिलेगा, एंड सिर्फ लॉ रिलेटेड मुझे सपोर्ट नहीं चाहिए था। अगर मैं वहाँ रह के उनके फालतू केस में फंस जाती तो तब क्या होता, मेरे को शांति नहीं, मन की शांति नहीं मिल रही थी उस जगह रह के। मेरे को बर्नआउट तभी भी मेरा चल रहा था, तो मेरा बर्नआउट और एक्सेस एग्जॉस्ट हो जाती और मैं वो फालतू की चीज़ में फंस के मुझे लगा कि एनर्जेटिकली, सोशली, सोशियो इकोनॉमिकली वो मैं फ़ायदे में नहीं रहती, मेरे पास उतना स्ट्रेंथ नहीं है ये सब करने का, और मेरे पास फैमिली सपोर्ट, मैं भी ऐसे इस लड़की जैसे मेरी फैमिली कभी आगे पीछे तक नहीं देखी है कि मैं यूएस में खा रही हूँ, पी रही हूँ, सो रही हूँ, मर रही हूँ। 2-3 एक्सीडेंट से जा चुकी थी, कैंसर के स्केयर से जा चुकी थी। उनको कुछ पता ही नहीं है मेरे साथ ये सब चल रहा है। क्यों नहीं पता? क्योंकि कभी उन्होंने फ़ोन उठा के पूछा तक नहीं कि चल क्या रहा है तुम्हारे लाइफ में। तो मेरी फैमिली सिर्फ नाम के वास्ते फैमिली थी, या चल क्या रहा है जब मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ तब सुनने के लिए शायद 1-2 जन आ गए, पर वो उस लेवल की फैमिली थी ही नहीं कि अगर मेरी प्रॉब्लम कुछ चल रही है, कि मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी कुछ ज़रूरी हो सकता है, नीड, वो भी उन्होंने कभी इन्वॉल्व नहीं हुए उसमें, क्योंकि वो मेरी फैमिली वैसे थी। तो इस लड़की जैसी मेरी फैमिली में डैड नाम के वास्ते ज़िंदा है, भाई नाम के वास्ते ज़िंदा है, पर काम के वास्ते वो लड़की का जो केस है, उसका केस है कि उसकी तो कोई भाई नहीं, कोई पापा नहीं। पर बहुत सारी ऐसी भी लड़कियां होती हैं जिनके भाई पापा होते हुए भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर वो लोग इमोशनली आपसे कनेक्टेड नहीं है या आपका दर्द समझने वाले लेवल के लोग नहीं हैं, तो उनका होना ना होना एक ही बात है। ठीक है, इनफैक्ट वर्स बात है, क्योंकि वो होते हैं तो लोगों को लगता है अरे आपके तो मम्मी पापा हैं तो वो लोग आपको हेल्प कर देंगे, पर वो अगर राइट वे में हेल्प करने वाले मम्मी पापा ना हो, राइट वे में हेल्प करने वाले मम्मी पापा भाई बहन ना हो, तो उनका होना ना होना होने ना होना ज़्यादा बेटर होता। ये लोग नहीं समझ पाते। इसकी लाइफ में भी इसीलिए ऐसा पड़ा हुआ आया है कि इनके ना ही पति शायद राइट वे में ना बोल पा रहे थे इन लॉज को, ना ही पेरेंट्स बोल पा रहे थे, तो इसलिए ये थोड़ा सा ना बोलने वाली फिर भी लड़की हैं, तो इसीलिए उनके पास ये आ गया ये प्रॉब्लम, क्योंकि वो सॉल्व करने की कैपेबल है ये प्रॉब्लम को, पर उसको राइट हेल्प चाहिए रहेगा और राइट वे में सॉल्व करना है। और रॉन्ग वे ये हो जाता है, सारी संस्था अगर जो भी संस्था ने उसको अगर हेल्प करने की कोशिश की है, या नेबर्स या किसी ने सजेशन दिया कि आप डोमेस्टिक वायलेंस का केस बना दो, दोनों ने ही गलत सजेशन दे दिया। क्योंकि अगर आपको पता है कि आपके पास फाइनेंशियल पावर नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, कोर्ट केस क्या आप ऐसे करके, अब सिर्फ कोर्ट केस के पीछे आपको कितना, इंडिया में हो आप, इंडिया में तो 10-10 साल 20-20 साल लग जाते कभी कभी केस को ये करने के लिए। तो आपको समझ बूझ दिखानी है कि नहीं दिखानी कि इसको
हम 10-10 साल तक ड्रैग करें उसके पास, और वही उनके फैमिली में अगर वो रहे तो भी एक प्रॉब्लम, अगर वो फैमिली से बाहर रह के कोई संस्था से भी वो ये केस फाइट कर रही है, तब उसको समझना है कि नहीं कि उसका ध्यान केस में जाना चाहिए कि बच्चों को संभालने में जाना चाहिए। और वो इन लॉ से यस ये है कि वो इन लॉ से उसे पैसे मिलने थे, उसने शायद 8-10 साल 15 साल उनके दुकानों में काम किया होगा, उन्होंने कोई पैसा उनको दिया नहीं होगा। पर डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक अब्यूज़ की जगह आप पैसे के लिए फ़ाइट कर सकते हो केस, ऐसा कुछ सोचिए। या तो फिर आप छोड़ दो इसको। मैंने छोड़ दिया मेरा, क्योंकि मेरे लीगली राइट्स तो थी, पर मैंने मेरा लीगल राइट इसलिए छोड़ दिया कि उसके पीछे जितना एनर्जी मैं लगाऊंगी, वो एनर्जी वो टाइम अगर उसके पीछे नहीं लगा के मैंने अपनी सुधार करने में लगा दी, अपने चीज़ों में लगा लिया जो मैं करने के लिए कैपेबल हूँ, तो मेरे लाइफ में शांति ज़्यादा है, मेरे लाइफ में लेस प्रॉब्लम्स है अगर मैंने वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया तो इसलिए मैंने छोड़ दिया कि वो केस जैसा है वैसा है। मैंने 2-3 लॉयर्स से भी कंसल्ट किया, उन्होंने जो कंसल्टेशन का मुझे बताया मैंने छोड़ दिया, क्योंकि पैसे की बात नहीं थी। अगर उनसे मुझे वो लोग अगर अल्ट्रा रिच हैं और उन्होंने उनके पैसे के बारे में मुझे छुपाया है, या वो लोग पुअर हैं और जो स्टेटस दिखा रहे हैं वही है उनका स्टेटस, कुछ भी हो, मुझे थोड़ा सा पैसा मिलता है या बहुत पैसा मिलता, प्रॉब्लम इज़ मुझे उनका पैसा चाहिए नहीं था। और सेकेंड प्रॉब्लम इज़ अगर पैसा मिल भी जाता तो भी ऐसा होता कि वो पैसे को लेने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, जितना एफ़र्ट्स चाहिए, वो एनर्जी एफ़र्ट्स मेरे पास नहीं है। जितना सोशल सपोर्ट चाहिए वो भी मेरे पास नहीं था, जितना फाइनेंशियल टाइम लगता, स्ट्रेन लगता उसको परस्यू करने के लिए, वो भी मेरे पास नहीं था। और ना ही मेरी फैमिली ऐसी है जो मेरे को सबसे सिंपलेस्ट हेल्प में वो हेल्प नहीं दे सकते, वो लोग कॉम्प्लेक्स चीज़ों में कहाँ से हेल्प करेंगे। ऐसी फैमिली थी मेरी, तो सिंपल चीज़ों में ही उन्होंने अपना ड्यूटी समझा ही नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स चीज़ों का ड्यूटी कहाँ से समझेंगे, राइट। तो इसीलिए वो मैंने छोड़ दिया। तो इसी लड़की का भी वही है इशू। और इस लड़की जैसे या मेरे जैसे जो लड़कियां हैं जो ऐसे केस में फंस रही हैं कि दिख रहा है कि आपका सोशल पावर, फाइनेंशियल पावर उतना अच्छा नहीं है कंपेयर टू जिस फैमिली में आपने शादी की है, बेस्ट है कि वो छोड़ दो आप केस। क्योंकि आप एक तो वो बेस्ट इसलिए है क्योंकि सेकेंड थिंग है, आपके पास आप मर जाओगे अगर उसके पीछे फंस जाओगे तो, या तो आप मर जाओगे या उसमें फंसे रहोगे, तो वो एक फॉल्स इल्यूजन के पीछे आप फंस रहे हो कि आपका रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होगा। उसका रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग कब होगा? जब उसको फाइनेंशियल जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, जब वो अपने बच्चों के साथ कोई एक अच्छे घर में रह के अपने बच्चों की परवरिश ठीक से कर पाएगी। और फाइनली अगर उसके पास उतना, अगर वो लक ही है कि कोई लड़का मिल जाए जो उसकी प्रॉब्लम्स को समझ के 3 बच्चों की माँ देखने के बाद भी, और वो सच्चा इंसान हो, ना कि वो चिपड़ इंसान जो सिर्फ सेक्स में इंटरेस्टेड है, या ऐसा इंसान जो कुछ नेगेटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं उसके जिसके वजह से वो शादी करना चाहता है किसी विधवा को, ऐसे वाले इंसानों को ना करने के बाद जाके अगर उसको कोई अच्छा इंसान मिले जो सच में डैड होने के काबिल है, सच में एक फैमिली को चलाने के काबिल है, उसके साथ मिल के उसके लिए सही पार्टनर है, तो ये सब चीज़ें, ये 3-4 स्टेजेस उसको चाहिए। ये ज़्यादा हेल्पफुल है इस जैसे विधवा के लिए दैन कि किसी सोशली पावरफुल, एक सोशो इकोनॉमिकली पावरफुल इन लॉज के अगेंस्ट केस फाइट करने में। क्योंकि उनके केस फाइट करने में आप तो जीत नहीं पाओगे, उनके पास पैसे है, वो लोग घूस दे के बंद कर देंगे। अगर घूस नहीं दिया होता तो झूठा कुछ आपके बारे में, किसी और को पैसा दे के आपके बारे में झूठी बातें करके, वो जो उसको धंधा वाला बात बोला है ना, अगर उसके इन लॉज ने ये सब बात बोली है तो उसके बारे में झूठी अफवाह भी फैलाने तक के कैपेसिटी कोई लोग रखते हैं। तो ये सब के पीछे आपको फंसना है कि छोड़ देना है, उनको छोड़ना ही बेटर होता है तब, ठीक है। और यस ये है कि कुछ पैसे आपको जो ओड थे आपको नहीं मिला, पर आप इसीलिए छोड़ दीजिए कि आपके कोई पुराने ज़माने का, पुराने जीवन का कर्म था जो आपने मिटा दिया, इसलिए छोड़ दीजिए। या ऐसे भी हो सकता है आप अगर चले जाएंगे उनका बिज़नेस वैसे भी ठप हो जाएगा तो तब वो खुद ही आपको शायद बोले हमारे बिज़नेस में बैठिए। क्योंकि उनको ये भी नहीं, इन लॉज को नहीं समझ में आता कि वो लड़की आपके घर में, लड़की प्लस 3 डिपेंडेंट्स जब हैं, सपोज़ ना उन लोग कोई ग्रॉसरी
ग्रॉसरी स्टोर चला रहे हैं और ग्रॉसरी स्टोर में ये जो जेठानी हैं वो बैठ के वो ग्रॉसरी चला रही हैं। तो वो क्योंकि विधवा है और 3 बच्चे हैं करके उसका फाइनेंशियल सिचुएशन नेबरहुड के लोगों को पता है करके नेबरहुड के लोग इसीलिए ज़्यादा शायद उसके वक्त आके हेल्प करते होंगे बिज़नेस को चलाने में, क्योंकि उनको पता है कि अगर थोड़ा सा वो लोग बिज़नेस को चला देंगे तो इन फैमिली के पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा तो होगा जिससे ये विधवा का ख्याल हो जाएगा, इसलिए वो लोग चला रहे हैं। पर अगर वो विधवा वहाँ नहीं रहेगी तो उनका वो बिज़नेस शायद बंद होने का टाइम आ गया है और वो फैमिली का शायद वो बिज़नेस बंद करके कुछ और करने का टाइम था, पर वो पैसे की भूख में बिज़ी है ना, तो उसने बिज़नेस भी इसीलिए चलाया है कि उनको चाहिए कि बिज़नेस में सिर्फ पैसा मिले। पर बिज़नेस के पैसे मिलने का भी टाइम आता है, पैसे खोने का भी टाइम आता है। बिज़नेस में जब पैसे खोने का टाइम आता है या लाइफ में जब इतने सारे कष्ट हो रहे हैं, बिज़नेस को थोड़ा कम आवर्स में चलाने का टाइम आता है, बिज़नेस की चीज़ों को संभालने का टाइम आता है, ऐसे सब टाइम होता है। पर लोग जब वो चीज़ें ना अपने डाउन टर्न के करेक्ट मतलब नहीं समझ पाते, तब जाके गलत काम करते हैं। और पैसे की भूख अगर जब आपके पास सपोज़ अब लखपति थे और आपका फैमिली अभी लखपति नहीं है, आपको एडजस्ट करना है अपने लखपति के जगह। अगर आप सिर्फ 10,000 ही कमा रहे हो अभी, तो 10,000 की कमाई के अकॉर्डिंग आपको खर्चा करना सीखना है। ये भी एक रीज़न होता है आपके लाइफ में जब ट्रबल आता है, क्यों आता है ट्रबल। पर आप अगर वो नहीं सीख पाओगे और सिर्फ मेरे पास 1 लाख था, 2 लाख था, मैं लखपति था और हमको वही लाइफ चाहिए, तो उसी में बैठे रहोगे, तो तब आप ग्रीडी बन जाते हो ना। तब आप लखपति थे पहले, अभी आपके पास लाखों का पैसा नहीं है, पर इसलिए आप इन लॉ से मांग रहे हो और लड़की को मार रहे हो, ऐसे वे में आप वो लाना चाहते हो। तो भगवान आपकी लाइफ में ट्रू लक्ष्मी ला सकता है क्या, या वो लक्ष्मी जो आपको दी है उसको ही आपने ठीक से यूज़ नहीं किया है, इसीलिए तो आपका लॉस चल रहा है। तो ये आपका कर्म है। पर वो फैमिली अगर अपना कर्म नहीं समझे, पर लड़की को तो अपना कर्म ये समझना है कि अगर आप गलत फैमिली के साथ फिट होके बैठे हुए हो, वो फैमिली से निकलना ज़्यादा सेफ़र ऑप्शन है। जो लोग संस्थाएं या सोशल सिस्टम्स में, गवर्नमेंट सिस्टम्स में ऐसे विडोज़ को हेल्प करना चाहती है, उनको भी समझना ज़रूरी है कि वो विडो जो डोमेस्टिक अब्यूज़ से ग्रस्त है, उसको वही फैमिली में रख के आप हेल्प दोगे तो भी नहीं तो प्रॉब्लम। गवर्नमेंट सिस्टम का एक और इशू जो मैंने फेस किया है और मुझे बहुत लगता है ये एक मेजर प्रॉब्लम है, कोई भी डिवोर्स या विडोड पीपल का। मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैं यूएस में थी, एक जॉइंट बैंक अकाउंट बना लिया था हस्बैंड के साथ, और वो जॉइंट अकाउंट उन्होंने, जब डिवोर्स हो रहा है प्रोसीडिंग, मैंने बोला कि ये जॉइंट अकाउंट निकालने के लिए आप चलिए बैंक में जाके बोलते हैं ये अकाउंट बंद कर देते हैं और उसमें जो भी पैसा है आप रख लीजिए। वो रेडी ही नहीं थे वो बैंक अकाउंट को बंद करने के लिए। और अभी जो ढीठ इंसान होते हैं, जो सिर्फ आपके ऊपर रौब जमाना चाहते हैं, जिनका कुछ अलग रीजंस होता है ये सब करने का, कुछ भी उनके मतलब होंगे ये सब करने के, तो अब उनके पीछे अगर मैंने अपना केस ही नहीं फाइट किया और फिर उनके पीछे भी ये एक चीज़ जो ना बोल देता है उसको आप हाँ बुलवा सकते हो क्या? कब बुलवा सकते हो? जब गवर्नमेंट इंटरवेंशन आए या सोशल इंटरवेंशन आए या लीगल सिस्टम ने बोला कि ये बैंक अकाउंट अभी आपका डिवोर्स हो गया तो ये तो कैंसिल होना चाहिए। पर ये सब अगर आपने गवर्नमेंट में कभी ऐसे सब किया ही नहीं, और सेम वे अगर वो डिवोर्स नहीं है तो विडोड है, तो उसका भी अगर जॉइंट बैंक अकाउंट होगा पति के साथ या कुछ, तो वो जो पति का राइट्स है वो राइट्स भी अगर उसको लेना है, कोई अगर राइट सिस्टम नहीं क्रिएट किए है कि पति के राइट्स को उसे मिले थोड़ा सा उसका एडवांटेज, पर लाइक जैसे अगर वो दुकान बिक गई, दुकान बिक के उसका पति का एक राइट अगर है अभी भी, तो वो बेचने के बाद उसको मिलना चाहिए उसका राइट। पर वो फाइट कब कर सकती है? जब कोई इंसान उसको हेल्प करे। वो खुद से जाके तो कुछ भी नहीं कर पाएगी जब उसके पास ऑलरेडी 3 डिपेंडेंट है, कोई इमोशनल सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कोई फैमिली नहीं है ऐसे सहारा देने का। क्योंकि आप समझ रहे हो कुछ जो लीगल सिस्टम्स आप क्रिएट किए हो ना, वो सिर्फ उनको बेनिफिट करता है जिसके पास फाइटिंग की एनर्जी हो, फाइटिंग का टाइम हो, फाइटिंग अलग प्लेस से बैठ के फाइट करने के लिए। कौरवा और पांडवा एक घर में रह के फाइट किए हैं? नहीं। जब उनके दो घर अलग हो गए थे उसके बाद दूर से उन्होंने फिर फाइट किया ना। कौरवा और कौरव्स ने अगर पांडव को कभी अपने राज्य से निकाला नहीं होता तो पांडवा तो उनके राज्य में ही रहते, और अगर उनके राज्य में ही रहते, उनके घर में ही रहते, सेमी सिटी में राज्य कर रहे होते, कभी उनके बीच में वॉर ही नहीं आती।
राइट। वो वॉर लड़ने का टाइम ही नहीं है, स्ट्रेटेजाइज करने का टाइम नहीं है। आप अगर और वही घर में बैठे अगर उनका अब्यूज़ चल रहा होता तो कभी वो फाइट नहीं कर पाते, राइट। तो और जो अब्यूज़र्स होते हैं ना, जो ऐसे शातिर दिमाग के होते हैं, वो ऐसे होते हैं, वो आपको घर में ट्रैप करके रख देंगे, वहाँ से निकलने नहीं देंगे, या ऐसे चीज़ों में आपको फंसा देंगे। वो डेविल वाले, बहुत डेविल इन्फ्लुएंस लोग होते हैं कोई कोई। तो जो लोग डेविल लेवल के इन्फ्लुएंस लोग हैं और हाई लेवल के शातिर लोग हैं, वो लोगों के साथ आप नहीं फाइट कर सकते अगर आपके पास वो हाई लेवल का इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है, फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, सोशल कैपेसिटी नहीं है। तब ना बोल के निकलना ही वाइसेस्ट मूव है वहाँ से, क्योंकि तब आपके पास उनको फाइट करना ज़रूरी है कि आपकी लाइफ को सुधारना ज़रूरी है। कि वो अगर इनके पीछे फाइट में फोकस करेगी तब क्या होगा, उसके बच्चों का लाइफ बर्बाद हो जाएगा। उसके बच्चे कैसे परवरिश हो रहे हैं, बच्चे एक तो गलत सीख रहे होंगे। अगर सेम ही फैमिली में रह के अगर फाइटिंग चल रही है तो वो लोग तो फैमिली के इन फाइटिंग के भी गलत चीज़ें देखेंगे। डोमेस्टिक अब्यूज़, डोमेस्टिक वायलेंस का भी ऑलरेडी वो देख चुके हैं। तो तब सेफेस्ट तो वही है ना कि आपको पहले निकालना उस घर से। और वो घर से कोई संस्था अगर किसी लड़की को निकाल ना पाए और केस फाइल करने के फालतू चीज़ों में उसको फंसा दे, वो तो गलत एडवाइस हो गया ना। पहले तो निकलना ज़रूरी है। केस फाइट करना है कि नहीं करना वो बाद में सोचें, ठीक है। और हमारे कंट्री में इसीलिए भी एक कारण है, लोग बहुत कंप्लेन करते कि हमारे कंट्री में जस्टिस सिस्टम 10-10 साल 20-20 साल लगते जस्टिस मिलने। पर किसी किसी के लिए वो 10-10 साल 20-20 साल लेटर का जस्टिस ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि सपोज़ अगर उसने एक केस भी फाइल कर दिया और अभी नहीं उसको फाइल, और स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशंस इसलिए बढ़ाना भी ज़रूरी है ऐसे वाले कंट्रीज़ में जहाँ पे जस्टिस मिलने का टाइम बहुत लगता है। क्योंकि आपका कभी कभी सच में क्या चल रहा है घर के अंदर, कौन वायलेंट है कौन वायलेंट नहीं, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, वो दूध का दूध पानी का पानी होने के लिए ना टाइम लगता है समझना। तो वो जब टाइम लगता है, इसलिए अगर जस्टिस सिस्टम थोड़ा डिलेड भी हो जाए, वो डिले का इस लड़की के लिए क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा कि वो अगर अपने आप को पहले फाइनेंशियली खुद से स्टेबल कर ले, खुद की कैपेसिटी दिखा ले, खुद से स्टेबल होकर अपने बच्चों को ठीक से संभाल ले, उसके बाद अगर उसने कभी कोई प्रॉपर्टी राइट्स रिलेटेड केस फाइल किया या कुछ, तो मे बी उसका कुछ उसको हेल्प हो सकता है। पर जब तक वो खुद ही फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, कोई जगह नहीं है उसका रहने के लिए, उसके बच्चों का रहने के लिए, तब जाके अगर उसने कुछ भी केस फाइल किया, वो उसको हेल्प ही नहीं होगा, हेल्पफुल ही नहीं है उसके लिए। तो उसको तो राइट लीगल एडवाइस मिलना ज़रूरी है, सोशल सिस्टम्स को राइट लीगल एडवाइस देना ज़रूरी है, राइट स्टेप्स क्रिएट करना ज़रूरी है। सेम वे ये हो गया इस लेडी का, और उसके इंडिविजुअल स्पेसिफिक सर्कमस्टांस को देख के उसको हेल्प ज़रूरी है। एंड जो लोग उसके बिज़नेस को हेल्प करने के लिए आ रहे हैं कि अच्छा थोड़ा पैसा मिल रहा है तो इसलिए उसका हेल्प हो रहा है करके सोच रहे हैं, वो तो गलत हेल्प हो गया ना। क्योंकि वो बिज़नेस के पैसे उसको अगर मिल ही नहीं रहे हैं अपने फैमिली के वो बिज़नेस चलाने के बावजूद भी, अगर ऐसा कुछ केस उनके साथ चल रहा है, तो जो भी ऐसे सोच रहे हैं कि हम तो बिज़नेस में पैसा डाल रहे हैं तो हम अच्छा कर रहे हैं, आप क्या अच्छा कर रहे हो कि आप बुरे को ही पैसा दे रहे हो? क्योंकि अगर वो बिज़नेस चल रहा है और चल के बिज़नेस के सारे पैसे देवर को जा रहे हैं और इसको नहीं जा रहे कुछ भी पैसा, या बहुत कम जा रहा है कंपेयर टू जितना वो काम दे रही है, तो आप कितना भी उधर पैसा लगा लो वो तो राइट प्लेस में गया ही नहीं, राइट। तो आप कितना भी सोचो आपने करेक्ट इंटरवेंशन किया है इस फैमिली को हेल्प करने के लिए, वो भी गलत इंटरवेंशन फिर बन जाता है। तो इसीलिए बैलेंस्ड मैस्कुलिन फेमिनिन पर्सपेक्टिव को रख के जब भी आप कोई सोशल सिस्टम क्रिएट करो या पर्सनली इंडिविजुअली किसी को हेल्प करना चाहते हो या कुछ ग्रैंड स्केल में बहुत सारे लोगों को हेल्प करना चाहते हो, उस वक्त ये बैलेंस पर्सपेक्टिव रखना बहुत ज़रूरी होता है। सेम वे वो जो दूसरी विडो, जो आर्मी वाली विडो है, उसमें भी ऐसे है कि अगर वो तो अभी उसको शायद थोड़ा आर्मी से ही हेल्प मिल के उसने ये बिज़नेस चालू किया होगा, पर उसने अगर ये बिज़नेस अपने पर्सनालिटी को देख के नहीं चालू किया, जो मुझे लगता है उसने अपने पर्सनालिटी को देखा नहीं, समझा नहीं कि मे बी वो पैसे से बिज़नेस किसका चालू करके अच्छा हो सकता है। जो बिज़नेस माइंडेड पर्सनालिटी हो, जिसको बिज़नेस को बैलेंस करने का पॉजिटिव राइट फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी दोनों हो जिसके अंदर, वो अगर ऐसा बिज़नेस करे उसके लिए अच्छा होगा। ये लेडी का वैसा नहीं है पर्सनालिटी। इसका पर्सनालिटी टाइप जो है, उसको अगर ट्रेनिंग मिलती कोई नैनी वाला काम, कुक वाला काम,
या किसी होटल में जाके काम करना, या नर्स का काम करना, या कुछ घर में ही बैठ के घर से कुछ पैकेज फूड सर्विस चलाना, ये सब उनके लिए ज़्यादा बेटर होता दैन स्ट्रीट में रह के काम करना। या ये समझना कि गवर्नमेंट से जो पेंशन मिल रहा है या जो भी मिल रहा है हेल्प, वो हेल्प लेके अपने बच्चियों की पढ़ाई करना। अगर उसके बच्चे हैं, कितने बच्चे मुझे नहीं पता, पर उसके बच्चे हैं, तो ज़्यादा बच्चों की पढ़ाई पे ही फोकस करना। वो पेंशन के ठीक है, पेंशन का अमाउंट शायद उतना नहीं होगा जितना एक्टिव इनकम का अमाउंट था, पर वो पेंशन के अमाउंट से अगर बच्चों की पढ़ाई हो रही है, आपका ट्रेनिंग भी अगर आपको ट्रेनिंग दे तो थोड़ा बेटर हो। मतलब अगेन उनके इंडिविजुअल स्पेसिफिक सर्कमस्टांस को देख के और उनके इंडिविजुअल डिपेंडेंट्स कितने हैं उनके सर्कमस्टांस को देख के, इंडिविजुअल लाइफ में हेल्थ सपोर्ट सिस्टम कैसा है, सही का हेल्थ सपोर्ट सिस्टम है क्या। क्योंकि वो लेडी का एक पर्पस हो सकता है कि जिस शहर में अभी वो दिल्ली में रह रही है, दिल्ली में ना रह के मे बी अपने मम्मी पापा के साथ जाके रहना, अगर उनके मम्मी पापा अलाइव हैं, ये भी उनका एक पर्पस हुआ रह सकता था कि वो मम्मी पापा के घर में रह के घर से कोई बिजनेस चलाना, ये उनका पर्पस हो सकता था। या इन लॉज हैं तो इन लॉज के साथ रह के वहाँ से कुछ स्टार्ट करना, ये पर्पस हो सकता था। तो अलग अलग लेडीज़ का मगर अलग होगा पर्पस, डिपेंडिंग ऑन अभी घर का सर्कमस्टांस कैसा है, घर के सर्कमस्टांस कैसे, घर वाले हेल्पफुल हैं कि नहीं, घर वाले हेल्प करने की कैपेसिटी रखते हैं कि नहीं। और अगर घर वाले नहीं रखते तब जाके इंडिपेंडेंट बनिए ना। मैं इंडिपेंडेंट क्यों हूँ? मैं इंडिपेंडेंट इसलिए हूँ क्योंकि मेरे घर वाले मेरा ध्यान नहीं रखते, उनके पास मेरे ध्यान रखने के 1% कैपेसिटी नहीं है, 10% कैपेसिटी नहीं है। किसी के पास अगर 10% कैपेसिटी है, उनके पास दिल नहीं है वो 10% का हेल्प करने की। किसी के पास 50% की कैपेसिटी है, उसके पास टाइम नहीं है वो 50% देने की। तो जिसके पास जो कैपेसिटी है, पर वो कैपेसिटी अगर वो यूज़ नहीं करना चाहता, कितना भी कैपेसिटी है वो यूज़ नहीं करेगा, तो तब जाके आप इंडिपेंडेंट बनो। ज़रूरी है आपको, आपका लाइफ लेसन वही है कि आपको इंडिपेंडेंट बनना है। कि मैं कभी नहीं रिलाई करती अपने पेरेंट्स पे, भाई पे, बहन पे, किसी पे भी किसी चीज़ पे। मुझे पता है कि वो लोग कितने लेवल तक हेल्प दे सकते हैं, और जब उनके लेवल के हेल्प से थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा भी स्ट्रेच करने को बोला गया, वो नहीं स्ट्रेच कर पाए क्योंकि उनके पास वो स्ट्रेचिंग कैपेसिटी है नहीं, या इंटेंट नहीं है, या समझ नहीं है, समझदारी नहीं है। बहुत सारे, हर एक इंसान का अलग प्रॉब्लम है, पर ये हर एक इंसान का हर एक अलग प्रॉब्लम का समझ मुझ में है, और मुझ में है करके ही भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है कि जो मैं अपने प्रॉब्लम्स खुद के जहाँ जहाँ मैं सॉल्व कर सकती हूँ, मैं हमेशा खुद से जहाँ जहाँ सॉल्व कर सकती हूँ मैं करने की कोशिश करती हूँ। फिर जहाँ मैं नहीं सॉल्व कर सकती तभी जाके मैं लोगों से मदद मांगती हूँ, और उसमें भी अगर नहीं सॉल्व हुआ है वो प्रॉब्लम तो तब भगवान पे छोड़ती हूँ। ऐसा नहीं कि पहले ही आप भगवान पे छोड़ दो, नहीं। जो इंडिपेंडेंट होते हैं वो सबसे लास्ट में भगवान पे छोड़ेंगे और भगवान से मदद मांगेंगे, जब खुद के जो जो चीज़ें हैं करने की, वो करने के बाद लोग करते हैं। और जब जो नॉन इंडिपेंडेंट होते हैं वो सबसे पहले भगवान के पास रोने चले जाते हैं, ठीक है। या रोते रोते ये नहीं समझ पाते, गए हो भगवान के पास, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान के पास सबको जाना चाहिए जब प्रॉब्लम में हो आप। वन रीज़न भगवान इज़ देयर इज़ टू हेल्प, कि हम जब समझ नहीं पा रहे हमको क्या करना है, भगवान आके हमें थोड़ा हेल्प करे। पर भगवान का हेल्प भी कहाँ से आता है? इंसानों के लाइफ में, इंसानों के थ्रू आता है। तो इसीलिए समझना भी ज़रूरी है कि कौन से इंसान से हम हेल्प ले। ये जो आर्मी विडो है, वो वायरल वीडियोस जिन जिन को बनाने दे रही है, उनसे जो हेल्प ले रही है, या उसके पास एक असिस्टेंट भी अभी रिसेंटली आ गया हेल्प देने के लिए, उसके पास बिल्कुल कैपेसिटी नहीं है अंडरस्टैंड करने की कि कौन राइट पर्सन है उसके लाइफ में, हेल्प लेना चाहिए किससे, किससे हेल्प नहीं लेना चाहिए। तो वो बहुत ज़्यादा ऐसी सिक्लूडेड फैमिली लाइफ से होंगी जिनको समझ बूझ नहीं है दुनियादारी की, और उनको समझ बूझ नहीं है दुनियादारी की, इसलिए उनको स्ट्रीट में बिज़नेस नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ अगर कोई उनको जाने तो प्लीज़ उनको ये वाली हेल्प दे दे, राइट हेल्प दे। अगेन उनको राइट हेल्प की ज़रूरत है ज़्यादा। और अगर वो लेडी मेरा वीडियो देख रही हैं, मुझे कांटेक्ट कर ले, मैं आपको बता दूंगी मुझे जो जो पता है आपके लिए क्या राइट हेल्प हो सकता है, वो मैं बता दूंगी एक्स्ट्रा जो बताना है। क्योंकि अगेन मैंने तो सिर्फ सुपरफिशियली इनका सर्कमस्टेंस देखा, पर इन जैसे और भी लेडीज़ होंगी जिनके
अलग अलग इंडिविजुअल स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं और सबको इंडिविजुअल स्पेसिफिक प्रॉब्लम देख के अपने प्रॉब्लम का सॉल्व लेना, सोल्यूशन लेना चाहिए, ना कि दूसरों इंसान को ऐसा किया करके उसकी लाइफ में तरक्की आ गई देख के आप करें। वो करेंगे तो आप हमेशा फंस जाएंगे। आपको अपनी इंडिविजुअल सर्कमस्टांस, अपने इंडिविजुअल पॉजिटिव नेगेटिव्स को देख के आपके लाइफ में कौन पॉजिटिव आपके साथ खड़ा हो सकता है, कौन नहीं खड़ा हो सकता, वो सब को देख के रेजोल्यूशन करना चाहिए। और ये हर इंसान का खुद का समझने का ये कैपेसिटी हर इंसान को बिल्ड करना ज़रूरी है मॉडर्न लाइफ में। हाँ, और फर्स्ट थिंग वो है। सेकंड थिंग ये है कि जब आप ऐसे ही सिचुएशन में हो जहाँ पे आपने अपनी तरफ से सब कुछ कर दिया करेक्ट, आपकी सूझ बूझ लगा के सब कुछ कर ली, आपके सिस्टम्स जो हेल्प कर सकते उसकी भी सूझ बूझ लगा के आपने सब कर ली, तब सिस्टम्स के चेंज होने का भी टाइम होता है। तो इस लेडी का अगर उसको स्ट्रीट वेंडर का काम करना ही है तो उसका लाइफ पर्पस ज़्यादा बेटर सर्व्ड होता अगर वो काम 2-3 और आर्मी के अगर विडोज़ हैं, 2-3 लोग मिल के अगर कोई बिजनेस एक साथ स्टार्ट करे तो उस वे में उनको फिर हेल्प हो जाता। वैसा करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैन कि अकेले से इंडिविजुअली करना। क्योंकि आर्मी के पार्ट हो आप अगर आर्मी के पार्ट हो तो आर्मी में तो कितने सारे आर्मी विडोज़ होंगे और आप ही के अब जिस वॉर में आपके हस्बैंड का डेथ हुआ है उसी वॉर में और भी लोगों के हस्बैंड्स का डेथ फ्रॉम आपके ही कैंटनमेंट से हो सकता है। तो वो सबको मिलके कुछ करना है। और आर्मी को भी वो आर्मी क्यों इतना ग्रैंड स्केल में मिलियंस और थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स को लेके जब वर्क करने की कैपेसिटी आर्मी में वो फंक्शनल कैपेसिटी है, तो आर्मी का भी एडवांटेज ये है कि इंडिविजुअल स्पेसिफिक विडोज़ को हेल्प करने के बजाय ग्रुप एफर्ट्स में हेल्प करना वो नेक्स्ट लेवल ऑफ एवोल्यूशन होगा आर्मी के हेल्प के इंट्रोडक्शन का फॉर अभी के ज़माने के नीड्स के लिए। क्योंकि अभी के ज़माने का नीड्स डिफरेंट है फ्रॉम आर्मी के जो कुछ कुछ पॉलिसीज़ हैं ना, या ग्लोबली ही बहुत सारे पॉलिसीज़ जो है 50 ईयर्स ओल्ड पॉलिसीज़ है, 30-40 ईयर ओल्ड पॉलिसीज़ है और अट्यून नहीं है अभी के टाइम स्पेसिफिक पॉलिसीज़ के लिए। मतलब अभी के टाइम में वुमेन को सिर्फ पढ़ाना इम्पोर्टेंट है क्या? नहीं, अभी के टाइम में वुमेन को पढ़ा के आत्मनिर्भर बनाना इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली ऐसे सब विडोज़ की स्टोरी देख के, डिवोर्स वुमेन की स्टोरीज़ या डिवोर्स्ड विडोड अब्यूज्ड मेन वुमेन चिल्ड्रन जो होते हैं उनके स्टोरीज़ देख के सीख ये मिलनी चाहिए कि आत्मनिर्भर भी बनाना है लोगों को, और ना ही सिर्फ आत्मनिर्भर बनाना, जो डिवोर्स्ड होते हैं, जो विडोड होते हैं, जो डोमेस्टिक अब्यूज़, डोमेस्टिक वायलेंस से गए होते हैं, फाइनेंशियल अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़ एंड ऐसे सोशल अब्यूज़, ये सब से गए होते हैं, सोशियो इकोनॉमिक अब्यूज़ से गए होते हैं, ऐसे सब क्राइटेरिया के जो लोग होते हैं ना, दे आर नॉट द नॉर्मल पीपल। उनके पास ना उनका मेंटल कैपेसिटी थोड़ा डिफरेंट होगा, उनको समझ बूझ कुछ कुछ चीज़ करने में डिफ़िकल्टी होगी उनको बिकॉज ऑफ अब्यूज़। मेरा जैसे बहुत डिसलेक्सिक एक पर्सनालिटी है जो कभी कभी ही शो अप होता है, क्योंकि मेरा माइनर लेवल अब्यूज़ है, तो मेरा इतना ग्रैंड लेवल का अब्यूज़ नहीं था। पर अगर मेरा वही अब्यूज़ ग्रैंड लेवल का हुआ होता मेरे लाइफ में, तो वही जो माइनर डिसलेक्सिया मेरे वर्ड्स में आ जाता है कि मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ उसकी जगह कुछ और बोल देती हूँ, या दो ट्रेन ऑफ थॉट्स को कनेक्ट करना चाहती हूँ पर कनेक्ट करते करते मैं कुछ मिस कर देती हूँ इन्फॉर्मेशन। इसलिए मेरे आप वीडियोज़ में देखेंगे मैं हमेशा एडिट्स डालती हूँ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालती हूँ कि जो थॉट मैं कंप्लीट नहीं कर पाई अपने वीडियो में वो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल देती हूँ। क्यों? क्योंकि वो अब्यूज़ का ही एक पार्ट है कि मेरा ब्रेन अब्यूज़ की वजह से या तो तेज़ चलता है, पर तेज़ चलते चलते बीच में गैप्स आ जाते हैं जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती उस वक्त, क्योंकि मेरा तेज़ चल रहा होता है कि जो जो चीज़ें मुझे इमीडिएटली समझ में आ रही है, डेंजर है या रिजॉल्व करना है, वो चीज़ें मैं पहले बोल देती हूँ। या दूसरा, वो अब्यूज़ की वजह से वो ब्रेन के न्यूरोनल कनेक्शंस करेक्ट नहीं हो रहे होते हैं, तो इसके वजह से अब्यूज़ बोलो, हेल्थ इश्यूज़ बोलो, कुछ की ये सब फैक्टर्स की वजह से वो न्यूरल कनेक्शंस करेक्ट नहीं है, तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो एक्स बोलना जाती हूँ पर एक्स का ऑपोजिट बोल देती हूँ। तो ये जो है ये, पर मैं ज़्यादा लेवल में नहीं करती क्योंकि ज़्यादा लेवल का अब्यूज़ नहीं, पर अगर मेरे अंदर वो ज़्यादा लेवल का अब्यूज़ हुआ होता तो तब मैं हर चीज़ में उल्टा उल्टा बोल रही होती या गलत गलत बोल रही होती और कंफ्यूज कर देती थी लोगों को, ऐसा हो जाता। मैं कंफ्यूज को क्लैरिफाई करने के लिए लिख देती हूँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, होपफुली लोग वो देख रहे हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी, पर अगर नहीं देख रहे तो प्लीज़ देखना चालू कीजिए, क्योंकि कभी कभी मैं ऑपोजिट चीज़ें बिकॉज ऑफ अब्यूज़ एंड बिकॉज ऑफ अदर हेल्थ इश्यूज़ बोल देती हूँ।
तो ये चीज़ जो है, तो जो मेरे से ज़्यादा लेवल की 10 गुना ज़्यादा लेवल की अब्यूज़ से और वायलेंस से या सोशल इश्यूज़ से गुज़र रहे हैं, या और भी मल्टीपल कॉम्बिनेशन इश्यूज़ होती है लोगों के लाइफ में। एंड वुमेन के लाइफ में जब कॉम्बिनेशन इश्यूज़ होती है, वुमेन क्या है ना, बहुत सालों से ही बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन इश्यूज़ से डील कर चुकी है, और उनके फैमिली लाइफ में ऐसे ट्रेंड भी हो रहा होगा वो सब चीज़ों को सहने का। पर जिन जिन वुमेन का वो सहने का टाइम ख़त्म हो गया है, उनके लाइफ में आप देखोगे बहुत ज़्यादा कैलामिटीज़ एक साथ आ जाएंगी, क्योंकि अब वो नहीं सहेंगी तो ही बेटर है उनके लिए, और तब दूसरों को इंटरवीन करना ही ज़रूरी है। वो लोग ट्रूली वीक मेंबर्स ऑफ सोसाइटी होती हैं। तो जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग में या स्पिरिचुअल पथ में आप जा रहे हो, जाके समझ रहे हो कि आप प्रिविलेज्ड हो सोसाइटी के, तो अंडर प्रिविलेज्ड कौन है सोसाइटी का आपको डीपली समझना है। आर्मी की वाइफ है करके वो अंडर प्रिविलेज नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना, वो है अंडर प्रिविलेज, नहीं तो वो रोड में बैठ के खाना क्यों बेचती। तो उसका लाइफ में कुछ अंडर प्रिविलेज सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं, तो वो डीपली आपको समझना है। और जो ऐसे पंडित के पास जाके भी पूछ रही है, वो पंडित ने अगर अपने कर्म नहीं समझे, वो पंडित अभी बेसिक लेवल, पहले अगर 4-5 साल उसने सबको एडवाइस दी है, बेसिक लेवल में दी है एडवाइस, फाइन, वो बेसिक लेवल एडवाइस वाले लोग आए थे उसके लाइफ में। पर अब डीपर लेवल प्रॉब्लम्स वाले लोग आ रहे हैं उसके लाइफ में, पर वो थोड़ा सा बेसिक लेवल एडवाइस दे के इतना यूज टू हो गए हैं, उनको ना डीपर लेवल एडवाइस देना आता नहीं है। जो उनको अभी भगवान से कनेक्ट होकर सीखना है कि और अपने वो बहुत मैस्कुलिन एनर्जी ओरिएंटेड एडवाइस देते हैं, जबकि फीमेल्स को, जब फीमेल्स इतने सारे 10 लेवल प्रॉब्लम्स चल रही है, उनको ईच लेवल के प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन चाहिए। फीमेल हो, मेन हो, जो लोग भी उनको डीप लेवल प्रॉब्लम्स को पूछ रहे हैं उनसे, वो नहीं दे पा रहे उनको। उनके सोशल सेटिंग में वो 5 मिनट्स का एडवाइस देने वाले सेटिंग में वो डीपर लेवल प्रॉब्लम्स वाले लोगों को एडवाइस नहीं दे सकते। उनके लिए कुछ अलग सिस्टम उस संस्था को क्रिएट करनी पड़ेगी अगर वो डीपर लेवल प्रॉब्लम्स के लोगों का प्रॉब्लम रेजोल्यूशन चाहते हैं। क्योंकि जो लोग का 5-6 प्रॉब्लम्स है, 5-6 प्रॉब्लम एक दिन में भी सॉल्व आप नहीं कर पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है कि एक प्रॉब्लम फर्स्ट ईयर में सॉल्व करना है, नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट ईयर में। तो और किसी किसी को, जो लोग विडोज़ हैं, उनको तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग चाहिए, उनको इमोशनल सपोर्ट सिस्टम चाहिए, उनको ग्रुप डायनामिक्स में मिल के कुछ करने का ज़रूरी ज़्यादा होगा, क्योंकि वो फिर ज़्यादा आइसोलेशन में चले जाएंगी तो और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगी। जब मल्टी लेवल अब्यूज़ और मल्टी लेवल सोशल डिस्ट्रेस, सोशो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस आपका चल रहा है, आपका दिमाग भी नहीं काम कर रहा होगा। और स्पेशली उन लोगों का जो लोग ने, मेरा दिमाग अभी भी काम करता है, क्यों? क्योंकि मैं 20 सालों से 25 सालों से अपने प्रॉब्लम्स खुद से झेल रही हूँ, और इसलिए मुझे बहुत कुछ पता है प्रॉब्लम्स झेलने के बारे में। पर जो लड़की और पढ़ाई मैंने भी उनके जितनी ही की है या उनसे थोड़ा ज़्यादा की है, पर इट्स नॉट माई पढ़ाई जिसकी वजह से मैं इतनी प्रॉब्लम रेजोल्यूशन के बारे में जानती हूँ। वो पढ़ाई से ज़्यादा लाइफ एक्सपीरियंस की वजह से मैं प्रॉब्लम रेजोल्यूशन जानती हूँ। वेयर एज जो लोग ने पढ़ाई कितने भी कर ले, अगर वो प्रॉब्लम में फंस के प्रॉब्लम से रिजॉल्व करना ही नहीं सीखा, वो प्रॉब्लम रेजोल्यूशन कैसे करेंगे? या जब बहुत इतने डीप प्रॉब्लम, और मैं हल्के हल्के प्रॉब्लम्स के थ्रू गुजरी हूँ करके, स्टेप बाय स्टेप मुझे प्रॉब्लम से भगवान ने निकालने की शक्ति दी है और रेजोल्यूशन के स्टेप्स दिए हैं, और कब नहीं प्रॉब्लम को फाइट करना वो भी सीखा है मैंने। वैसे ही इन लड़कियों को भी वो सीखना है, पर स्टेप बाय स्टेप सीखना है। और सीखने में हेल्प करने के लिए राइट लोगों को समझना है कि जिनके इतने ही लेवल के प्रॉब्लम्स हैं, उनको हेल्प भी आप जब देने वाले हो, राइट हेल्प ज़रूरी है, राइट स्टेप बाय स्टेप हेल्प ज़रूरी है, एंड बैलेंस्ड हेल्प ज़रूरी है। और जहाँ वो लोग को हेल्प नहीं देना, ये भी समझना ज़रूरी है, जिसमें वो लड़कियों को खुद को अपने हेल्प कैसे करनी है वो सीखना भी उनके पार्ट का लाइफ एक्सपीरियंस है। तो कुछ कुछ चीज़ें उनको अलाउ भी करनी है खुद से सीखने की, ये भी ज़रूरी है। सो आई होप, पर तब नहीं कि जब वो एकदम डीप 10 प्रॉब्लम में ग्रस्त हैं, तब आप नहीं उनको सीख दे सकते। तब उनको पहले प्रॉब्लम से बाहर निकालना सिखाना है। और सिर्फ पढ़ाई से वो नहीं सीख आती, पढ़ाई प्लस वर्क एक्सपीरियंस प्लस सोशल एक्सपीरियंस प्लस सोसाइटी में बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करके एक्सपीरियंस, ये सब एक्सपीरियंस गैदर करना बैलेंस सोसाइटी के लिए, ये सब एक्सपीरियंसेस ज़रूरी होती हैं। और जिस सोसाइटी में, जिस कंट्री में, जिस कल्चर में, जिस फैमिली लाइफ में, जिस ऑफिस लाइफ में, जिस गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में ये बैलेंस लाना
मिसिंग हो जाता है या ऑफ बैलेंस बहुत ज़्यादा चीज़ चल रहा है कि एक ही यूनिडायरेक्शनल अप्रोच चल रहा है रादर देन अंडरस्टैंडिंग कि इंडिविजुअल स्पेसिफिक अप्रोच भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक इंडिविजुअल्स एक सेट ऑफ पैराडाइम वाला अप्रोच, तब सोसाइटी इम्बैलेंस में जाके फिर सोसाइटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, फैमिली लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाता है, सोशल सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है, और या तो कोई नेचुरल कैलामिटी या डिज़ास्टर या पूरा सिविलाइजेशन ही एंड हो जाता है अर्थ का, तब जब पूरे अर्थ के लोग भूल जाते हैं कैसे सही दिशा में, बैलेंस दिशा में लाइफ कैसे जीनी होती है। तो आई होप ये समझ में आ रहा है लोगों को कि क्यों हम नेचुरल डिज़ास्टर्स राइट नाउ अट्रैक्ट करते हैं, क्यों बहुत सारे ऐसे फीमेल्स या मेल्स हैं जिनके लाइफ में मल्टी लेवल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और क्यों उनको सिर्फ वन स्टॉप सोल्यूशन देके आप उनकी प्रॉब्लम्स को फिक्स नहीं कर सकते। उनके मल्टी लेयर्ड प्रॉब्लम्स है तो मल्टी लेयर स्टेप बाय स्टेप रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स करना होता है, और जो यूनिडायरेक्शनल लोग हैं वो उसमें समझ नहीं पाती, क्योंकि उन्होंने कभी सीखा नहीं है कि मल्टी डायरेक्शनल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, या मल्टी डायरेक्शनल प्रॉब्लम्स जो लोग सॉल्व करना जानते हैं उनके साथ कोएग्जिस्ट करना भी बहुत सारे लोग नहीं जानते, कैसे उनके साथ मिल के राइट बैलेंस लाना है सोसाइटी में, क्योंकि वो भी एक पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस है। तो हाँ, और एक और चीज़ जो मैं बताना चाह रही थी, मुझे पता नहीं इंडिया में कोई संस्था इतना मल्टी लेवल अप्रोच के साथ वर्क करता है कि नहीं, किसी के साथ मैंने नहीं देखा है, पर अगर करता है कोई संस्था इंडिया में या ग्लोबली, प्लीज़ आप आपके सिटी के साथ वो संस्था का नाम भी लिख दीजिए अगर आपको पता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सब इस लेवल का, डीप लेवल का डाइव करके डीपर एलिमेंट्स को सॉल्व करता है लोगों के लिए, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन लेना भी ज़रूरी है। बहुत सारे लोग होते हैं जो इतने डीप ट्रबल में होते हैं, उनको एक इमीडिएट रिसोर्स चाहिए, तो जिनको ऐसे इमीडिएट रिसोर्स चाहिए, अगर अपने सिटी के बारे में यहाँ लिख दिया, होपफुली उनके पास वो रिसोर्स आ जाएगी। या आप कोई संस्था क्रिएट किए हो जो इस लेवल में काम कर रहा है, ये इन्फॉर्मेशन आपके वेब पेज में भी अच्छे से रखिए, आपके वेब पेज को सर्चेबल बनाइए ताकि वो सिटी में वो सर्चेबल हो लोगों के लिए, या वहाँ के गवर्नमेंट्स या लोकल जो पुलिस हैं उनके पास आपके संस्था के बारे में इंफॉर्मेशन भेजिए, ताकि वो लोग रेफ़र कर सके आपको, जो लोग हैं जिनको हेल्प चाहिए उनके पास कनेक्ट होने में। बिकॉज़ ये जो कनेक्टिविटी है ना, ह्यूमन कनेक्शन जब मिसअलाइंड हो जाता है, ये सब कनेक्टिविटी बिल्ड नहीं हो पाती, और तब साइलोड स्ट्रक्चर होके सोसाइटी डिस्ट्रॉय हो जाता है, फैमिली लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है, सोशल सिस्टम्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। पर जब आप अलाइंड होते हो, बैलेंस्ड होते हो, समझ में आपका बैलेंस्ड फंक्शनिंग होता है आपके सोशल लाइफ में, वर्क लाइफ में, तो तब ना चीज़ें टूटती नहीं हैं, तब जुड़ी रहती हैं और सही तरह से जुड़ी रहती हैं। तो आई होप दिस मेड सेंस। और किसी को क्वेश्चन कमेंट्स हैं, मैंने जो बोला है कंफ्यूजिंग लगा है तो उसके बारे में कुछ क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।